ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच में हरि कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ और विशेष रूप से आज संताष्टमी है। बड़ी सुंदर तिथि है। तो बेसिकली कहने को सुनने को तो बहुत कुछ है, कुछ रेलेवेंट चर्चा करते हैं। हर चीजें रेलेवेंट है पर रेलेवेंसी समय काल परिस्थिति के अनुसार होती है। तो बेसिकली आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, इस्कॉन मंदिरों की चलने की एक शैली है और दूसरे भी कई मंदिर है, गांव के मंदिर होते हैं, शहर में कितने सारे, हर लोकेलिटी में हर कॉलोनी में मंदिर होते हैं। तो क्या अंतर दिखाई देता है आपको? क्या अंतर दिखाई देता है? इस्कॉन मंदिर भी मंदिर हैं और बाकी गांव गांव में, शहर शहर में, गली बस्ते में हर जगह मंदिर हैं, लोकेलिटीज में मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं। तो इस्कॉन मंदिर और बाकी मंदिरों में क्या अंतर दिखाई देता है? कथा होती है। अच्छा, कथा तो वो क्या बोलते हैं उड़ीसा में, क्या चलता है वो, क्या चलता है? प्रवचन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? भागवत टुंगी होती है, उसमें भागवत का अध्ययन होता है और प्रवचन करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, अरे आप उड़िया नहीं, आप नहीं जानते होंगे उड़िया व्यक्ति। और आप लोग तो बिल्कुल आंसर नहीं देंगे। ये क्लास आप लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, मतलब ब्रह्मचारियों को आंसर नहीं देना है, जो गृहस्थ गेस्ट है वो आंसर देंगे। सारे आंसर आप ही दे देंगे तो तुम भी आंसर नहीं दोगे, तुम्हारा आंसर सुना जाएगा स्टूडेंट क्लास में। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्वेश्चन पूछा तो ब्रह्मचारी आंसर हाथ खड़े कर दिए, स्टूडेंट हाथ खड़े कर दिए। भाई ये प्रोग्राम किसके लिए है? ये गृहस्थों के प्रोग्राम हो रहा है, गृहस्थों के घर में प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें गृहस्थ। आप लोग केवल ऑर्गेनाइजर्स हैं। आप लोग का काम क्या है? तबला बजाओ, माइक लगाओ, कैमरा लगाओ, ये आप लोग का काम है। आप लोग को कथा, एक्चुअली आप लोग कथा सुनना भी कोई जरूरी नहीं है। आप लोग का ध्यान होना चाहिए कैसे चीजें ऑर्गेनाइज की जाए। कथा सुने, उल्टा माता जी लोग को सबको बैठा देना चाहिए, आप लोग को अंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। ये है आइडियली। नहीं अब बैठ जाओ, उठ चला। तो क्या अंतर दिखाई देता है? अभी आप लोग को चुपचाप सुनना है केवल केवल। हाँ, आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप लोग सीख सकते हैं, अच्छा कथा ऐसे बोली जाती है गृहस्थों के बीच में, आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर देने का अधिकार अभी आपको नहीं है। यस प्रभु। तो भी जैसे हम की फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले तो इस्कॉन हमें ऐसा वातावरण देता है जिसमें हम जो भी सारे एक माइंड होके कृष्ण भक्ति में, एक माइंड होके कृष्ण भक्ति कर सकते, ठीक है। लेकिन बाकी मंदिर तो
वह विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, वो भी तो आपको वो वातावरण कुल मिला के देता ही है, ऐसा तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो दे ही देता है। बाहर मंदिर जाते हैं तो नारियल फोड़ के और पूजा करके वैसे ही ब्राह्मण को दक्षिणा देके आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इधर आके तो दक्षिणा देने का तरीका शायद थोड़ा वहां पे कैजुअल है, यहाँ सोफिस्टिकेटेड है। नहीं, वहां पे ये अंतर हो सकता है इस्कॉन में। हाँ सही बात है, सही पकड़ा आपने। यहाँ का अच्छा वो मतलब नहीं था आपका, लेकिन वो भी एक मतलब हो सकता है, मतलब ठीक है। नहीं सही बात है, हम लोग प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग सोफिस्टिकेटेड बेगर्स है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे ना, किसी ने कहा स्वामी जी है ना, जो पहले के साधु तो धन को हाथ नहीं लगाते थे, बोले मैं भी हाथ नहीं लगाता और कैश को हाथ नहीं लगाता, चेक लेता हूँ। तो ठीक है, और क्या अंतर दिखाई देता है? हाँ हाँ, ये बात पे मैं यही सुनना चाह रहा था, सिस्टमेटिकली इस्कॉन के मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न से चलता है, स्केड्यूल है, चीजों को, हर तरह की चीजों को रखना करना है ना। मतलब आप देखिए 1992 में ये मंदिर स्थापित हुआ, मतलब डीटीज एस्टेब्लिश हुए, तो 1992 से लेकर अभी 2025 आ गया है। तो एक भी दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि अरे मंगल आरती छूट गई हो, आज भूल गए हो करना, या कभी ऐसा हुआ? अब सोचिए कितने बड़ी बात है। तो इस्कॉन के मंदिर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और कंसिस्टेंटली चलते आते हैं, ये अंतर है। बाकी के मंदिरों में तो होता है पुजारी आया नहीं आया, मंदिर बंद का बंद ही रह गया, ताले लगे रह गए, कई बार ऐसा होता है, ये देखने में आता है। और ये एक्चुअली बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे बोलना चाह रहा था। हाँ थोड़ा सा यहाँ जो भक्त है ना वो कनेक्ट बनाते हैं कि एक बार आए तो फिर बाद में उसको बुलाते हैं। हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग। वहाँ क्या है, आया ही तो आइए नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जैसे वो एग्जाम्पल देते थे, जो शालिग्राम शिला होती है, तो शालिग्राम शिला का पर्पस क्या होता है? शालिग्राम शिला को क्या करते हैं? पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है शालिग्राम। लेकिन वो एग्जाम्पल देते हैं कि कोई मान लीजिए शालिग्राम शिला को तराजू के बांट की तरह प्रयोग करे, तो वो तो उसका पर्पस नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, जो मूर्ख व्यक्ति, जो क्या करता है, वो तराजू के बांट की तरह शालिग्राम शिला रख के तोलता है। उसी प्रकार से बाकी के मंदिरों में क्या होता है, भगवान की मूर्ति दिखा दिखा करके फंड रेजिंग की जाती है, ये उद्देश्य होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग भक्ति सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, शास्त्र अध्ययन पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सीख रहे हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिलोसफी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, दैट इज नन ऑफ देयर मतलब मैटर, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, एक्चुअली हमें वही चीज से फर्क पड़ता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वी हैव। तो जो माता जी ने कहा सिस्टमेटिक, मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ। अभी जैसे अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हुआ, क्योंकि मंदिर बाजू में है, इसलिए एक बार एक स्टैंड आने के लिए फिर गाड़ी जा रही है, पूरा चक्कर लगा करके यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ से पूरा चक्कर लगा के गाड़ी जा रही है, फिर स्टैंड आ रहा है, फिर एक बार ये सिस्टम आ रहा है, फिर एक बार गाड़ी जा रही है तो हारमोनियम आया। मैं ऑलरेडी हारमोनियम तबला गाड़ी में रख के भिजवा दिया कि ये जाएगा उतरेगा, तबला प्लेयर हमारे पास एक है। तो एक बार गाड़ी जा रही है हारमोनियम आ रहा है, फिर एक बार गाड़ी जा रही है तबला आ रहा है, फिर एक बार गाड़ी जा रही है। तो अभी क्या है, हम एक प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि आज हम एक गृहस्थ कार्यक्रम चला रहे हैं, छोटा सा घर में प्रोग्राम हो रहा है, 20 लोग बैठे हुए हैं। कल को हमें हो सकता है लाखों लोगों के लिए प्रोग्राम करना पड़े। 15 तारीख को मैं खारगर में रहूंगा, वहां पर खारगर मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो आज अगर हम ये 20 लोगों का प्रोग्राम ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, तो कल को हम प्रधानमंत्री को बुलाकर कैसे कार्यक्रम कर पाएंगे? तो इट्स ऑल अबाउट, अभी हमारे लिए ये ट्रेनिंग पार्ट है। कोई भी कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करें तो उसको हम नोट करके रख लें, हमें क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली। हमें मृदंग चाहिए, हमें करताल चाहिए, हमें हारमोनियम चाहिए, हमें तबला चाहिए, हमें बैठने की व्यवस्था के लिए दरी चाहिए, हमें माइक चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए। हम उसको सब चीज नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद भी ये भी चेक कर लें अच्छा कि माइक लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, इस तरीके से ताकि मतलब जितना हम, मृदंग कौन बजाएगा,
जैसे कृष्णा मृदंग बजाएगा इतने बजे, लेकिन वो चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई हमारे पास प्लेयर है कि नहीं है, और हारमोनियम कौन बजाएगा। एक एक चीज अगर हम उसको नोट डाउन कर लें तो क्या होगा, पीसफुल तरीके से बैठे कथा सुनी जा सकती है। वो मेरा असिस्टेंट है, उसका सेवा है कि वो माइक वाइक सेट करे, तो उसका सेवा ये माइक सेट कर दो, वो बेचारा तो गाड़ी चलाने में व्यस्त है तो वो अगर पहले से वो माइक सेट कर दे प्रॉपरली, क्योंकि अगर चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए तो वो अपना सेवा करे, तो इससे क्या होता है, जो कथा कर रहा है वो व्यक्ति थोड़ा सा माइंड उसका पीसफुल हो जाता है, तो फिर स्वाभाविक रूप से फिर कथा बोली जा सकती है। कथा के समय इतना डिस्टरबेंस होगा तो क्या होगा, नेचुरली वो फ्लो टूट जाएगा। तो इसलिए आज हम 20 लोग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल को हम लोग 2000 लोग का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमें इस तरीके से मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस्कॉन संस्था में हैं, हम लोग कोई बाहर के गांव के मंदिर में नहीं है कि कुछ भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए भगवान कृष्ण जब पहुंचे विदुर के घर में तो क्या किया विदुर ने, केला फेंक करके छिलका खिला दिया, है ना, देखते हैं आप लोग जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमको अब उसको कॉपी करना है भाव के नाम पे, नहीं भाव सही होना चाहिए, नहीं भाव सही होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल भाव के ऊपर फोकस नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कीर्तन स्टैंडर्ड्स हैं, इस्कॉन में पूरी किताब निकलती कीर्तन स्टैंडर्ड, कैसा कीर्तन हमने करना है, हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं और उनकी कीर्तन मंडली कीर्तन कर रही है, संत जी बैठे हुए ढपली लेकर के, बॉलीवुड स्टाइल में उनका एक फॉलोवर, और बड़े अजीब तरीके से वो नृत्य कर रहा है। लोग कह रहे भाव में है, इस्कॉन में आप ऐसे नृत्य कर लीजिए आपको बैन कर देंगे 4-5 महीने के लिए। तो क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक एक चीज का एक स्टैंडर्ड दिया है कि दिस शुड बी द कीर्तन स्टैंडर्ड, दिस शुड बी द पूजा स्टैंडर्ड। प्रभुपाद जी ने हमें स्टैंडर्ड दिया है कि हमें भोग जब लगाना होता है, राजभोग कम से कम 12-15 आइटम मिनिमम लगती है। अभी कल मेरे से व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु जी दूसरी संस्थाओं में तो आप देखते हैं उनका तेजी से प्रचार बढ़ जाता है, हम लोग इतना स्लो क्यों है। मैंने कहा हम लोग इसलिए स्लो हैं, स्लो तो वर्ड बोला अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में तो हम इसलिए स्लो हैं क्योंकि हमारा मंदिरों को मैनेज करने में बहुत एनर्जी जाती है। हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी अगर जाती है तो हमने भगवान के विग्रह को स्थापित किया है, हमारे आचार्य वर्ग ने भगवान के विग्रह हमारे लिए हमें दिए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमें सुअवसर दिया है, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी भगवान के विग्रह की सेवा में जाती है। भगवान का भोग बनेगा कि नहीं बनेगा, आरती में कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, भाई जितना जो स्टैंडर्ड दिया, 8 बार आरती करनी है कि 7 बार भोग लगाना है, कि वॉट एवर स्टैंडर्ड्स जो हमें हमारे आचार्यों ने दिए हैं उसको फॉलो करने में हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। और बाकी संस्थाओं में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना विग्रह है, ना सेवा है, ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसमें कुछ एनर्जी नहीं लगती है। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ एनर्जी टाइम ले जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति का एक अंग है। क्यों हमारे आचार्यों ने अर्चा वगैरह की व्यवस्था करी है। अगर नाम संकीर्तन इस कलयुग का युग धर्म है तो अर्चा वगैरह नहीं होने से तो चलता था। लेकिन देखिए एक बार की बात है, प्रभुपाद जी मुंबई में थे इनिशियल डेज में जब जुहू मंदिर बन रहा था। तो जो मैं एनेक्डोट बता रहा हूँ, जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये पूरे बुक लिखी गई है, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, तो गिरिराज महाराज की किताब है। प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी से वादा किया था कि मैं आपके लिए एक मंदिर का निर्माण करूंगा, और वो पूरी स्टोरी कि किस प्रकार के स्ट्रगल्स उस समय में आए उस जमीन को एक्वायर करने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए, पूरा एक पुस्तक में लिखा गया है। बहुत सुंदर पुस्तक है, काफी मोटी, इतनी मोटी किताब है। तो उसमें बहुत अच्छी एक बात लिखी गई कि प्रभुपाद जी ने जो जुहू लैंड लिया, तो वो जो जुहू का जो लैंड था वो उस जमाने में देखा जाए तो बिल्कुल शहर के बाहरी क्षेत्र में था, जैसे हमारा भुवनेश्वर का। तो लोग कहते हैं यहाँ कौन आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा चिंता मत करो, यहाँ सेम चीज जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बोला कि दिस प्लेस विल बिकम हार्ट ऑफ द सिटी, वो भी हार्ट ऑफ द सिटी हो जाएगा। तो मूल जो बॉम्बे शहर था उससे वो जुहू एरिया काफी दूर था। आज तो जुहू एरिया आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो तो मतलब शहर, मतलब सब कुछ वहीं पे है, लेकिन है ना, पूरे सारे वीआईपी, अमिताभ बच्चन का घर पास में बिल्कुल लग करके ही है, और भी मतलब सेलिब्रिटी का घर उसी क्षेत्र में है, तो काफी मतलब बड़ा लैंडमार्क है। लेकिन उस जमाने में बिल्कुल वो आउटस्कर्ट्स में था। तो प्रभुपाद जी के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज,
तो वो और गिरिराज महाराज जो उस समय गिरिराज प्रभु थे, तो ये लोग क्या करते थे, सोचते कि हमको तो फंड रेजिंग की सेवा है हमारी, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए हमें लाइफ मेंबर बनाना है और फंड रेज करना है। तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि अभी हर दिन जुहू से आना जाना तो क्या होगा, मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि इतना ट्रेवलिंग करना, हमको तो डोनर्स लोग से मिलना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलना है, तो सारे उद्योगपति इस क्षेत्र में रहते हैं जो मेन बॉम्बे के शहर में रहते हैं, और जुहू से काफी दूर है। तो इन्होंने क्या किया, एक किराए का घर ले लिया, और दो तीन भक्त, तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज प्रभु और एक दो और दो तीन भक्त वहां पे रहने लगे, क्योंकि वहां से उनको मतलब आना जाना इजी पड़ेगा उद्योगपतियों के पास में। तो एक दिन प्रभुपाद जी आए, तो आते ही पूछते हैं, तो मंगल आरती करते हैं आप लोग, पहला प्रश्न प्रभुपाद जी का था। तो तमाल कृष्ण महाराज थोड़ा घुमा करके आंसर दिए, एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता। फिर प्रभुपाद ने कहा, मेरा प्रश्न ये नहीं कि कोई आता है कि नहीं आता है, आप मंगल आरती करते हैं? बोले प्रभुपाद एक्चुअली कोई विजिटर नहीं आता है, तो बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि विजिटर आता है कि नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ, प्रभुपाद दो तीन बार उनको क्लैरिफाई किए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या आंसर दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग मंगल आरती करते हो कि नहीं करते हो? तो फिर उन्होंने क्लियर बोला, प्रभुपाद कोई नहीं आता है बाहर से, इसलिए हम लोग मंगल आरती नहीं करते। प्रभुपाद कहते मंगल आरती बाहर के लोगों के लिए नहीं है, मंगल आरती आपके लिए है, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। बोले यही समस्या है, प्रभुपाद वहां पे एक पॉइंट को बोल रहे हैं, बोले यही समस्या है भक्तों के साथ, कि ये स्लैक हो जाते हैं अपनी साधना में, सोचते हैं कि ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो मंगल आरती है, जो टेम्पल कार्यक्रम है, ये किसके लिए है, ये बाहर के लोगों के लिए। प्रभुपाद वहां पर यही बात बोल रहे हैं, हम लोग कोई स्मार्ट ब्राह्मण नहीं है कि मूर्ति दिखा दिखा के पैसा ऐंठना है हमको। ये जो हम विग्रह सेवा करते हैं, ये जो मंगल आरती होती है, ये भक्तों की साधना का एक अंग है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जब जैसे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तब क्या होता है, बीमारियां पकड़ लेती है। अगर उसी तरीके से हमारा आध्यात्मिक इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, तो इमीडिएटली हम संसार के जो मोह माया है, जिसको कहते हैं एल्योरमेंट्स, अट्रैक्शंस, वो हमारे सिर पे हावी होने लगेंगे, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमारा ड्रिफ्ट अवे हो जाएगा कृष्ण भक्ति से। आज अगर हम कृष्ण भक्ति में सस्टेन कर रहे हैं, उसका एक ही मात्र कारण है कि अगर हम साधन भजन अगर ठीक से कर रहे हैं, वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तो कृपा बल और साधन बल ये दोनों आवश्यक है, और गाड़ी चल रही है। अब छोड़ दीजिए, कोई साधना अगर करना कमजोर पड़ जाए, जब करने में ढीली करने लगे, शास्त्र अध्ययन करने में ढीला करने लगे, तो लंबे समय तक कृष्ण भक्ति के मार्ग में नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी वहां पे कोट किए हैं, श्री जीव गोस्वामी ने ये समझाया है कि हमारे आचार्यों ने दो पद्धतियां दी है, एक को कहते हैं भागवत धर्म और दूसरे कहते हैं पंचरात्र की। भागवत धर्म का अर्थ होता है श्रवण कीर्तन, भगवान के नामों को जप करना, कीर्तन करना, और भागवत आदि का प्रवचन इत्यादि, और और कीर्तन, इसको भागवत धर्म कहते हैं। कलयुग में भागवत धर्म प्रधान है, कि भाई नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। अगर कलयुग में भागवत धर्म प्रधान है, केवल भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम श्रवण करना, कथा श्रवण करना, कथा और कीर्तन ही प्रधान है, तो पंचरात्रि की, जिसमें भगवान के विग्रह की सेवा है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को श्रृंगार करना है, अर्चन करना है, इन सब की क्या महत्व है? अगर कलयुग में, अगर हम ये भी तो बोलते हैं कि कृतयज्ञाय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग के लिए क्या था? ध्यान था। त्रेता युग के लिए क्या था? यज्ञ था। द्वापर युग के लिए था परिचर्या, भगवान के विग्रह की सेवा, मंदिरों में बड़ी बड़ी सेवाएं होती थी, पूजाएं होती थी, और कलयुग के लिए कीर्तन है। तो जब कलयुग के लिए कीर्तन है, तो द्वापर युग में ये पूजा अर्चना का सिद्धांत था, तो अभी हम क्यों करते हैं, प्रश्न ये उठ सकता है। हम इसलिए करते हैं कि अगर हम ये ना करें तो हम नाम कीर्तन में ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी हमें एक सुबह में मंगल आरती करने के लिए एक बल रहता है कि सुबह में भगवान 4:30 बजे दर्शन देंगे, तो सब भक्त लोग नहा धोकर के दौड़ते भागते एकत्रित हो जाते हैं मंदिर में। अब मान लीजिए ये मंगल आरती का सिस्टम ही नहीं है, भगवान का विग्रह ही नहीं है, मंगल आरती नहीं है, जप ही तो करना है, तो अगर जप ही करना है तो कभी भी कर सकते हैं। अब 4 बजे उठ के भी कर सकते हैं, अब 6 बजे उठ के भी कर सकते हैं, अब 8 बजे उठ के भी कर सकते हैं। जप करने में तो नियमितः स्मरणे न कालः, कोई नियम नहीं है, कोई स्मरण का
काल नहीं है, कभी भी कर सकते, कोई नियम नहीं तो आप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। हाँ सही बात है। इसलिए नियम नहीं है क्योंकि अगर अगर मान लीजिए आप बिल्कुल मृत्युशैया में लेटे हुए हैं, अस्पताल में हैं कि अंतिम समय अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तब थोड़ी ना कोई पूछेगा कि आपने स्नान किया कि नहीं किया। नाम तो आप तब भी कर सकते हैं। तो काल भी नहीं है और नियम भी नहीं है, तो जब कोई नियम ही नहीं है तो बिना स्नान किए तो आज थोड़ी ठंड ज्यादा है, जब ही तो करना है वो तो हम बिना नहाए भी जब कर ही सकते हैं। और कभी कभी हम करते भी है वही, सुबह सुबह स्नान करने से पहले अगर कोई वाला भी 2 वाला कर ले तो कोई थोड़ा ना टैक्स लग जाता है, कोई बुराई थोड़ी ना, अच्छी बात है। बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आसन जमा के भी कर सकते हैं, तो कोई नियम नहीं है। लेकिन ऐसे अगर हम करेंगे तो एक दिन थोड़ा सिंसियरली करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा ढीला करेंगे, चौथे दिन हम सो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि हम एक एक स्केड्यूल है, सुबह में उठना है, एक उत्साह होता है कि सुबह भगवान मंगल आरती में दर्शन देंगे, आरती में एकत्रित होते हैं भक्त लोग, दौड़ भाग करके जाते हैं, फिर बैठ करके जप करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पंचरात्र की विधि हमारी भागवत विधि को सपोर्ट करती है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कई इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनसे एक इंस्ट्रक्शन ये था कि आप अलग अलग स्थानों पर मंदिरों की स्थापना, विग्रह की स्थापना करिए। और यही चीज हमारे सारे आचार्य करते हुए आए। प्रभुपाद जी ने आज इस्कॉन मंदिर है करके, हम इस्कॉन मंदिर से जुड़ रहे हैं। मंदिर में क्या आकर्षित कर रहा है, ये लोग मंदिर क्यों क्या करने आते हैं, वहां पे भगवान है, उनका दर्शन करेंगे। फिर भगवान का दर्शन करने के साथ साथ, जैसे कि आपने बताया, कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, भक्तों से मिलेंगे, उनके साथ में संपर्क बढ़ेगा, तत्पश्चात भगवान के बारे में जानेंगे, फिलॉसफी समझेंगे, भक्ति भागवत धर्म तक हमें पहुंचना है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई, उसकी शुरुआत कहां से हुई, माता जी ऊपर बैठी ठंड में क्यों। अच्छा, तो भगवान के विग्रह हैं करके पंचरात्रिक विधि मार्ग मिला, तब जाके तो भागवत मार्ग में जुड़े। तो इसलिए आचार्य लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पर मंदिरों की स्थापना करते हैं। तो ये एक मतलब ऑप्शनल अंग नहीं है, ये क्या है, कंपलसरी है। ये अगर नहीं करेंगे तो धीरे से क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लैक हो जाएंगे, बिल्कुल हमारा लेजी इजी गोइंग हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति में जो जो सहाय होता है, वो सब चीजें हमारे आचार्यों ने उसको सेट किया है। ये उनकी, यही तो उनकी कृपा है। अगर पूछा जाए प्रभुपाद जी की कृपा क्या है, तो प्रभुपाद जी यही कृपा है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जैसी संस्था बनाई। संस्था की क्या आवश्यकता है, तो प्रश्न उठ सकता है, संस्था की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो कैसी भी हो सकती नहीं अगर संस्था नहीं हो। आज अगर मैं, लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इस्कॉन भी है, वृंदावन में कई साधु हैं, हम किसी से भी दीक्षा तो ले सकते हैं। कौन चर्चा कर रहा था उस दिन, कौन, हमारे कांग्रेगेशन में मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था, तो नहीं, अच्छा वहां पे पटिया में किसी ने पूछा था। अगर हम कहीं पे भी दीक्षा ले सकते हैं, आजकल क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब में कोई गुरुजी अच्छे लग गए, बढ़िया, उनके शॉर्ट्स अच्छे लग गए, उनकी वीडियो अच्छी लग गई, गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे, वृंदावन जाके दीक्षा ले आएंगे। अच्छा, आप वृंदावन में जाकर दीक्षा लेकर के आ गए, अच्छा आपका केयर कौन करेगा, जो प्रोजन आपने जो पॉइंट बोला केयर करना, आप तो गुरुजी को यूट्यूब में सुन लिया, आपको गुरुजी अच्छे लग गए, आप वृंदावन गए और आपने गुरुजी से दीक्षा भी ले आए, हो गया। अच्छा, अब वापस आने के बाद आपको केयर कौन देगा, या केवल यूट्यूब वीडियो आपको केयर दे देगी, नहीं दे पाएगी, प्रैक्टिकल फैक्ट है। केवल यूट्यूब वीडियो से केयर नहीं होगी, हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, ताकि हम जहां पर भी जाएं हमें वो कम्युनिटी सपोर्ट करे हमारी भक्ति के लिए। आज अगर मान लीजिए आप एक दिन भी संडे प्रोग्राम नहीं आएंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगा, प्रभु जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, बहुत दिन से दिखाई नहीं, फेस्टिवल में सेवा कर रहे हैं आप नहीं पहुंचे, तो आपको कॉल आ जाएगा। ये क्यों कॉल आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने यूट्यूब से दीक्षा नहीं ली है, आप प्रैक्टिकली एक इंस्टीट्यूशन में जड़ित हुए हैं। जैसे क्लब में व्यक्ति जुड़ता है ना, भुवनेश्वर क्लब में जुड़ता है, लॉयंस क्लब में जुड़ता है, सोसाइटी में जुड़ने से बेनिफिट क्या होता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेफ हो जाती है। अगर आप साधन भजन नहीं कर रहे हैं तो पकड़ में आ जाएगा कि भैया ये आपकी शक्ल सूरत देख के पता चल रहा है कि भजन ठीक कर नहीं रहे हैं आप, तो भक्त लोग पूछ लेंगे। ये बेनिफिट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंस्टीट्यूशन का, एक सिस्टम का। केवल यूट्यूब में देख करके दीक्षा ले गए, अच्छा आश्चर्य की बात है, जानते हैं हम क्यों यूट्यूब में लोग दीक्षा लेते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। हाँ, मैं भोपाल में था तो हमारे एक पड़ोसी है, घर में उनके फोटो लगी उनके किसी गुरुजी की, कम से कम ये पूरी बड़े साइज की फोटो गुरुजी की लगी हुई, गुरुजी ऐसे
और जब बोले उनसे, जब उनके घर जाए तो जरूर बोले प्राउड से हमारे गुरुजी। अच्छी बात है, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। और वीडियो एडिटिंग करी तो फोटो एडिटिंग करी, थोड़ा गुरुजी के हाथ से ऐसे रोशनी भी निकल रही है, ब्लेसिंग्स ऐसे निकल रही है। ओरिजिनल गुरुजी को आप देखेंगे तो पूरा डल बैठे हुए हैं, कोई तेज नहीं है, लेकिन फोटो ऐसा चमका करके और पीछे से भी ऐसे ऑरा निकल रहा है। फोटो एडिट, पता है आपको, लोग विराट रूप दिखा रहे हैं अपना वीडियो एडिटिंग से। उड़ीसा में ऐसा कोई एक ये रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करता था, वो बोलता था मैं कृष्ण का अवतार हूं। तो लोग बोलते थे कृष्ण तो विराट रूप दिखाया, तो प्रोजेक्टर पे अपना विराट रूप दिखाता, और गांव गांव के लोग तो लोग विराट रूप भी दिखा रहे हैं वीडियो एडिटिंग कर करके। और देखिए लोग, और मानने वालों उनकी भी मान्यताएं हैं। अभी ये कल की अवतार निकला था, अभी ये वो कौन केटीएम बाइक चला रहा है ये अभी 15 दिन पहले। तो तात्पर्य ये, हाँ वो ये रिसेंट में भी ऐसे एक बच्चे ने किया। कुछ भी चल रहा है, लोग धर्म के नाम पे, मतलब जो भी है। तो मैं बता रहा था कि गुरुजी ने फोटो लगाई हुई है, गुरुजी की फोटो लगाना बुरी बात नहीं है। उनसे पूछा है गुरुजी की शिक्षाएं क्या है, तो गुरुजी की शिक्षाओं का कोई ज्ञान नहीं है। एक्चुअली गुरुजी के पास खुद भी कोई सॉलिड मटेरियल है नहीं। गुरुजी भी जो इधर उधर आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वही रिपीट कर देते हैं। उनका खुद का कोई सिद्धांत नहीं है, कई गुरुओं का कोई सिद्धांत नहीं है, और चेलों का भी सिद्धांत नहीं है। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इस्कॉन में हम कोई बात बोल रहे हैं, तो जो मैं बात बोल रहा हूं वही हर टीचर बात बोल रहा है, क्योंकि हमने परंपरा में वही बात सुनी है, पढ़ी है, समझी है। कोई भी चीज हम ऐसी नहीं बोल सकते जिसका हम शास्त्रीय प्रमाण कोट नहीं कर सकते करें। कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकते जिसका रेफरेंस पूर्ववर्ती आचार्यों के पास नहीं है। एक भी चीज ऐसी बोलेंगे आप तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, और आपको पूछा जाएगा भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्यों? अकाउंटेबिलिटी। वी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट और दैट इज नॉट एज पर द स्क्रिप्चर्स और एज पर द आचार्यस। कोई भक्त अगर बोल देता है तो उसको बहुत पकड़ा जाता है, भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, इस तरीके से आप मत बोलो। क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है ये। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी कुछ भी बोलेगा और दुकान चलेगी, पर ऐसा हम नहीं करते। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब गुरु से क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं? पहली बात तो लोगों की धारणा है कि जो फेमस है, जो चल रहा है, वही ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशन में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करना मतलब अगर आप प्रैक्टिकली गुरु के पास जाएंगे तो आपको अपने लाइफ को गुरु के अनुसार मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन आप यूट्यूब में दीक्षा ले जाएंगे तो आपको ज्यादा मोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ना गुरुजी आकर के आपके घर में देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए ये भी ठीक है, कुछ लोग बोलते नहीं हमने तो गुरुजी जैसे जैसे बताया हमने अपने लाइफ को मोल्ड किया। विशेष रूप से वैष्णव गुरु जो यूट्यूब में फेमस हैं, उनके जो शिष्य लोग होते हैं, उनसे जो इंस्पायर्ड होते हैं, वो निश्चित रूप से अपने घर में कुछ चेंज लाते हैं। पहले लहसुन छोड़ देते हैं, भोग लगा के खाते हैं, ग्रॉस लेवल पे चेंज हो जाता है, सटल लेवल पे चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है ग्रॉस लेवल पे? चेंज क्या हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। शायद देवी देवताओं के को फोटोज को नहीं रखते होंगे, भगवान को भोग लगा के तुलसी पत्र लेके अर्पित करते होंगे, प्रसाद पाते होंगे। ये सब ग्रॉस चेंजेस है, जब भी करते होंगे, और कीर्तन भी करते होंगे, ये सब ग्रॉस चेंजेस है। और सूक्ष्म चेंज क्या है, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहते, इंस्टीट्यूशन में सेवा नहीं करते, हमारा अहंकार और सामने वाले अहंकार के बीच फ्रिक्शन नहीं होता। जब इंस्टीट्यूशन में रह करके हम अन्य भक्तों के साथ मिलकर के सेवा करते हैं तो उनका अहंकार हमारे अहंकार के बीच में फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन कष्ट देता है, लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे कष्ट फ्रिक्शन होते 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 धीरे धीरे वो बिल्कुल दोनों सरफेस स्मूथ हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशन में सेवा करने का यही एक मोस्ट बड़ा, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कई विचारधारा के लोग आएंगे। वो कुछ लोग आपसे सहमत होंगे, कुछ लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। उनके साथ में जब आप सेवा करेंगे तो आपके फॉल्स ईगो का
शुद्धिकरण होगा, अहंकार का शुद्धिकरण होगा। जबकि केवल यूट्यूब गुरु से दीक्षा लेने के बाद में धारणा ये होती है कि गुरुजी ने जो बताया हम तो वो करते हैं, और मन में धारणा होती है हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। ये अंतर मैंने एटलीस्ट ऑब्जर्व किया है यूट्यूब शिष्यों से और ऑर्गेनाइजेशन के शिष्यों से। यूट्यूब से दीक्षा ली तो क्या हो गया, यूट्यूब गुरु से दीक्षा ली तो आपको किसी के साथ में सेवा नहीं करनी है। तो गुरुजी ने जो बताया आपने किया, और आपके मन में क्या धारणा आ गई, अरे हम तो बहुत भक्ति करते हैं, बोलते नहीं है लेकिन ये भावना प्रबल रहती है, हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठ जाते हैं हम तो प्रभु जी हम तो 3 बजे उठ जाते हैं, आप क्या जानते हैं, हम तो 3 बजे उठ करके साधना करते हैं। 3 बजे उठ के साधना करना तो महान कार्य है ही है, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और दूसरे भक्तों के साथ भक्ति करनी होती है और मन मुटाव होता है, कोई कोई चीज को लेकर के हमारे आइडियाज उनके आइडियाज फ्रिक्शन होते हैं, फिर फॉल्स ईगो को जो ठोकर लगती है, उससे जो शुद्धिकरण होता है वो होता है आत्यांतिक शुद्धिकरण। भक्ति का ये अंग है। भक्तों के संग में जब रह करके घर्षण होता है ना, तो अंदर तक शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हमारे भौतिक जीवन की शुरुआत हुई है फॉल्स ईगो से, अहंकार से। तो जब तक अहंकार का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम वास्तव में शुद्ध नहीं होंगे, भले ही हमारे लाइफस्टाइल ऐसा अपेरेंटली चेंज हो जाती है। लेकिन जब भक्त संग में रहकर के सेवा करते हैं, मान लीजिए माता जी लोग डीटी की ड्रेस बना रही हैं या माला बना रही है, एक माता कहेंगी कि ऐसे नहीं ऐसा माला बनाओ, दूसरी माता बोली नहीं ऐसे ऐसा करो। उनमें से माताओं में भी एक कोई मतलब स्ट्रांग वाली माता जी होंगी, वो सबको चुप करा देंगी। फिर वो माता जी परेशान होंगी, अरे होता ना माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, वो कुछ करेगा, उधर पे कुछ होगा। ये सब क्यों होता है? अगर आप अकेले हैं तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन अकेले अपने ठाकुर जी के लिए माला बनानी है तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं, अपनी बनाई आपने और भगवान को अर्पित कर दी, और आपको कितना अच्छा फील आएगा कि मैंने भगवान को माला दे दी, भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब मंदिर में माला बनाएंगे तो कोई बोलेगा, एक माता जी बोलेगी जो सीनियर माता जी होंगी, जो काफी दिन से होंगी, उनको ये भ्रम होगा कि वो सीनियर है। सीनियर का अर्थ होता है सीन फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों से जो दिखाई दे, जो काफी समय से दिखाई दे रहे हैं वो सीनियर है। तो वो माता जी नई माता जी लोग को ज्यादा ज्ञान देंगी, नई माता जी लोग चिड़ेंगी, ये होता है, हमने देखा है आए दिन माता जी लोग कंप्लेंट लेके आती। सेम चीज प्रभु जी लोग के बीच में भी होता है, प्रभु जी वो तो ऐसा बता रहे हैं, अरे वो इतने वो है, फिर वो सीनियर प्रभु जी बोलेगा ये लोग नए आए हैं और अभी ऐसा कर रहे हैं। ये घर्षण चलता रहता है, आए दिन चलता रहता है। कभी कभी ये प्रतीत होगा कि अरे क्या मठ मंदिर में यही चलता रहता है, और वास्तव में यही चलता रहता है। ये जो ड्रामा चलता है ये आए दिन का ड्रामा है, जो मैनेजमेंट वाले जानते हैं। वो जो मैनेजमेंट पे बैठना मतलब वो तपते हुए तवे के ऊपर बैठना, आए दिन लोग प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। परसों भक्त लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इधर पे एक ग्रुप लड़ाई कर रहा है, उधर पे दूसरा ग्रुप लड़ाई कर रहा है, चल क्या रहा है? नया व्यक्ति तो देख करके आश्चर्य कहता है इस्कॉन में भी ऐसा होता है? हाँ होता है, कहाँ नहीं होता है भाई, 4 बर्तन जहां रहेंगे खटपट तो होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि ये फॉल्स ईगो का शुद्धिकरण हो रहा है। आज मुझे फोन आया हमारे कटक मंदिर से, उनकी अलग प्रॉब्लम चल रही है। कोई भी मंदिर मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे हमको बताया जाता था बचपन में, मतलब जब नए नए भक्ति में आए थे, बोले कभी जीवीसी मीटिंग हो तो आसपास मत घूमना। बोले क्यों नहीं घूमना? बोले आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर जीवीसी लोग मतलब जिसको हम टॉप सन्यासी गुरु समझते हैं इस्कॉन में, मीटिंग के अंदर वहां भी झगड़ा चल रहा है, परंतु वो झगड़े का उद्देश्य क्या है कि हमें कृष्ण की सेवा को स्टेब्लिश करना है। तो वो कह रहे नहीं इस तरीके से अच्छे से सेवा होगी, बोलो नहीं ऐसे अच्छे से सेवा होगी। तो उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, लेकिन तुम्हें झगड़ा तो होगा ना भाई, मेरा आइडिया माय वे इज द हाईवे, मेरे हिसाब से चलो, वो कहीं नहीं मेरे हिसाब से चलो। तो कैसे म्यूचुअली मिल बांट करके भाई, हाँ तुम्हारा भी ठीक तुम्हारा भी ठीक, चलो उनका मिल, कैसे एक निष्कर्ष पे। अभी लोग बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रथ यात्रा मैटर जो इस्कॉन का चल रहा है, क्या सॉल्व हो गया? हम गजपति महाराज से मिल के आ गए, गजपति महाराज ने कहा कि अपनी जीवीसी मीटिंग में आप इसको डिस्कस करके पास करा दीजिए। उनने तो बोल दिया कि भाई डिस्कस करके पास करा दीजिए, कौन पास कराएगा? जीवीसी चेयरमैन भी चुप, क्या पास कराना है? 50 जीवीसी हैं, 50 लोग के 50 मत हैं, और जो हमारे यहाँ की सेंसिटिविटी है वो वहां की सेंसिटिविटी नहीं है। भाई उड़िया लोग जब देखते हैं कि नवंबर में रथ यात्रा निकले तो खून खोल जाता है, क्योंकि भाई ये कोई टाइम है रथ यात्रा निकालने का। लेकिन विदेशी लोग को क्या लगता है कि जगन्नाथ जी को उठाया, रथ पे बिठाया, चला दिया, रथ यात्रा हो गई। अब उनको कैसे समझाएं?
मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ऐसा इतना इजी नहीं है कि भाई जीबीसी को बोल दिया उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। इतने सारे वैष्णवों को एक साथ चलाना, देखिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो क्या बोलते हैं, दो वैष्णवों को भी एक जगह पाना ये ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है। गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलते हैं कि वैष्णव कितने दुर्लभ हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक आध ही मिलता है, और दो मिल गए तो दो को पास पास पे इकट्ठा करना दुनिया का शायद सबसे कठिन काम होगा। और एक ऐसी संस्था जिसका काम ही है वैष्णवा मैन्युफैक्चरिंग, इमेजिन करिए वो कितना कठिन काम कर रही है। समझ पा रहे हैं भाई? तो वैसे ही वैष्णव क्या वो श्लोक है, मुक्ता नाम भी सिद्धा नाम नारायण पारायण। हजारों हजारों कर्मी हुए, एक होता है जो ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होता है। हजारों हजारों ज्ञानियों में ऐसे कोटि कोटि वर्ड लिखा है भागवत के श्लोक में, कोटिचु। तो कोटि कोटि कर्मियों में एक होगा जो ज्ञान मार्ग में अग्रसर होगा, कोटि कोटि ज्ञानियों में एक होगा जो वास्तव में मुक्तिकामी होगा, कोटि कोटि मुक्तिकामियों में एक होगा जो मुक्त होगा, कोटि कोटि मुक्तों में कोई एक होगा जो नारायण पारायण होगा। तो भक्त मिलना वैसे ही अपने आप में कठिन है, रेयरेस्ट स्पीशीज है। उसके बाद एक ऐसी संस्था जहां भक्तों से भरी हुई है, तो वैसे ही अपने आप में रेयरेस्ट एक वो है। फिर उसके बाद में हर भक्त की अपनी एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, अपना अपब्रिंगिंग है, अपना एक खुद का कल्चर है। फिर उसका पर्सनल एक भगवान के साथ एक अलग संबंध है, वो उस तरीके से सेवा करना चाहता है, वो उस तरीके से सेवा करना चाहता है, सब सेवा करना चाहते हैं। तो अब कैसे मिलान करा जाए? तो निश्चित रूप से झगड़ा झाटी तो होगी, निश्चित रूप से होगी। तो आप ये झगड़ा, लेकिन ये भगवान की सेवा को सेंटर में रख के झगड़ा है, इंद्र तृप्ति को रख के झगड़ा नहीं है। लेकिन ये सिद्धांतिक है कि सिद्धांत क्या है कि झगड़ा जो वैष्णव के बीच, हमें तो ऐसे देखना चाहिए कि अगर दो वैष्णव झगड़ रहे हैं तो ये भगवान की सेवा के लिए झगड़ रहे हैं। उन वैष्णवों को खुद को क्या देखना चाहिए कि मेरे अहंकार में जो दखल पड़ी मैं इसलिए झगड़ रहा हूं। देखिए हम अगर किसी वैष्णव, इसलिए कहा गया है कि दो वैष्णव अगर झगड़े, चैतन्य भागवत में कहा गया है, दो वैष्णव मान लीजिए समर्पित प्रभु और मंडल प्रभु झगड़ रहे हैं, भगवान ना करे कि आप लोग झगड़े, लेकिन मान लीजिए झगड़ रहे हैं, तो चैतन्य भागवत कहती है जो दूसरा आदमी देखे वो क्या देखे कि ये दिव्य लीला है वैष्णवों के बीच में जो आपस में झगड़ रहे हैं। जब तक ऐसा देखेंगे तो आप अपराध मुक्त रहेंगे। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए आप किसके पक्ष में हैं, तो आपको याद है कि मुझे लास्ट में वो जो छेना पोड़ा खिलाया था मंडल प्रभु ने, इनका पक्ष ले लेता हूं, अपराध लग जाएगा। समझ पा रहे? वैष्णव आपस में झगड़ रहे हैं तो इसको कैसे देखना चाहिए? ये दिव्य लीला चल रही है। लेकिन आप किसी का पक्ष ले लेंगे, अपराध हो जाएगा। किसी का पक्ष नहीं लेना है, न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल पार्टी रहना है। बोले प्रभु जी तो आप कोई पूछे किसके साइड में आप, मान लो झगड़े के बीच में दोनों आपके पीछे, किसके साइड में आज बताना पड़ेगा। बोले प्रभु आप लोग की दिव्य लीला है, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, मैं निकलता हूं। आप निकल जाइए, किसी का पक्ष लेंगे तो क्या होगा? अपराध लग जाएगा। ये नियम है। हमें तो यही सोचना चाहिए कि भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए झगड़ रहे हैं, भले ही वो अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें उसमें दखलंदाजी देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भक्त लोग, कई भक्त मिलकर के सेवा करते हैं ना, तो अहंकार का शुद्धिकरण होता है, अनर्थों का अच्छा शुद्धिकरण होता है। और इसलिए हम देखते हैं, आज मुझे फोन आया हमारे कटक से, बोले प्रभु यहाँ पे बहुत झगड़ा चल रहा है, ड्यूटी उधर पे ये चल रहा है, उधर पे वो मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा मीटिंग कर रहे, तो मैंने कहा अलकायदा वाले भी मीटिंग कर रहे हैं, IAS वाले भी मीटिंग कर रहे हैं, तालिबानी भी मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो करने दीजिए जो जहां मीटिंग कर रहा है। आप अपना नहीं, आप समझते नहीं है, ऐसा चल रहा है। अरे मैंने कहा मुझे समझ के होगा भी क्या? कोई व्यक्ति अगर मीटिंग कर रहा है अपना करने दो, तुम अपने प्रचार पे ध्यान दो। तो ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट अगर हो कि भैया जो जो कर रहा है करने दो, उसके कुछ करने से मेरे निजी भक्ति में और मेरे निजी प्रचार कार्य, मेरी निजी सेवा में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे घर में आके थोड़ा मीटिंग कर रहा है, कर भी रहा तो करने दो भाई, बहुत लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन आपको फोकस क्या करना चाहिए कि मैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में कैसे आगे बढ़ूं। एक गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने, कि जब से आत्मनिवेदन, वो गीत है ना,
आत्मा निवेदना तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदना तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, दुखे दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, चौदी के आनंद देखी आनंद। इस गीत में कह रहे हैं आत्मा निवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। भगवान जब से आपके चरणों में अपने आप को निवेदित किया है, मैं परम सुखी हूं। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, जब से आपके चरणों में अपने आप को निवेदित किया है, दुख दूर चला गया, कोई चिंता नहीं रह गई है। चौदी के आनंद देखी, चारों दिशाओं में केवल आनंद ही आनंद देख रहा हूं, जहां सिर घुमाए वहां आनंद दिख रहा है। उसी गीत में लिख रहे हैं पूर्व इतिहास भूलिनो सकल, सेवा सुख पे माने। इतिहास भूलिनो सकल, सेवा सुख। ये 5वां नंबर पैराग्राफ। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पे मने। भगवान आपकी सेवा में इतना आनंद आ रहा है कि मैं सारा पूर्व इतिहास भूल गया। पूर्व इतिहास मतलब घर गृहस्थी में ऐसा देखा जाता है ना, फलाने ने 25 साल पहले हमको शादी में बुलाया था, है ना, लेकिन हमको ढंग से उसने हमको पूछा नहीं, हमको चाय नहीं पूछी हमसे, है ना। और लोग पुरानी कितनी बातों को, ग्रजेस को हार्ट में रखते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये चल रहा है, नेहरू ने ये किया था, अंबेडकर ने ये किया था। अरे भाई, जिसने जो किया था, तुम गलती करी तो तुम सुधार कर दो। सब भगवान थोड़ी ना कि गलती नहीं करेंगे, तुम सुधार करो। लेकिन एक मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट होता है पुरानी चीजों को पकड़ के रखने का, और ये एक मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, ध्यान रखिए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट में। कृष्ण भक्ति का सिद्धांत क्या है? कल भी अगर आपसे किसी ने कुछ झगड़ा किया तो आज आप भूल जाना चाहिए। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख। सेवा में इतना आनंद मिलना चाहिए कि पूर्व इतिहास व्यक्ति भूल जाए, तब तो समझेंगे कि इसकी चेतना स्पिरिचुअलाइज्ड हो रही है। केवल हमने बड़ा मंदिर बना दिया, मूर्ति रख दी, आरती चल रही है, पूजा चल रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना स्पिरिचुअलाइज नहीं हो रही, फायदा क्या? हम यहाँ इस्कॉन में क्या करने आए थे? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हिंदी में कहावत है। भजन करने के लिए आए थे। पहले जमाने में लोग भजन करने के लिए वृंदावन जाते थे और वो करते थे, है ना, लेकिन वो फिर उसके बाद किस फेर में पड़ जाते थे? तो श्रील गौर गोविंद महाराज जब यहाँ पे गए थे तो हरिद्वार, उसमें तो देखते थे साधु लोग क्या करते थे, सब कुछ छोड़ करके आए साधु लोग, लेकिन वो भंडारे में खड़े हो जाएंगे, सुबह का भी पैक कर लेंगे, शाम का भी पैक कर लेंगे। तो तुम घर छोड़ करके आए भगवान में निर्भर रहने के लिए, लेकिन भंडारे में क्या बट रहा है तुमको पैकिंग का ध्यान है। इसका अर्थ क्या है? उस भाई एपेरेंट वैराग्य को ऐसे बस घर छोड़ने से वैराग्य वैरागी नहीं हो गया। वैराग्य किस क्या छोड़ना है? हमारी चेतना के अंदर ये जो गंदगी भरी हुई है, जो पूर्व इतिहास हम पकड़ के बैठे हुए हैं, जो ग्रजेस पढ़ करके बैठे, इसको छोड़ने को ही वैराग्य कहते हैं। केवल कपड़ा कलर चेंज करने से वैराग्य नहीं आ गया। ये समझ पा रहे ना? लोग क्या फोकस करते हैं, कोई लोग, कुछ लोग फोकस एरिया देखिए। कुछ लोग फोकस करते हैं चातुर्मास आया है, मैं बढ़िया उपवास करूंगा। भैया अच्छी बात है, उपवास करना भी चाहिए, मेरे जैसे को तो करना ही चाहिए, उपवास करना चाहिए। लेकिन उपवास में करने के बाद इतना उपवास कर लेते, इतना चिड़चिड़ हो जाते, जिसका देखेंगे गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे। अरे तुमको उपवास करना था, वैराग्य करना था अपने गुस्से से, अपना ये वैराग्य करना चाहिए था कि भाई मैं झगड़ा नहीं करूं वैष्णवों से, कम से कम 4 महीना में वैष्णवों के साथ प्रेम से रहूं। लेकिन फास्ट तो उनको लग रहा है, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? फास्टिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तपस्या को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ कुछ भक्त मैं सोऊंगा नहीं, कम सोऊंगा, केवल 4 घंटे सोऊंगा। 4 घंटे सोएंगे और बाकी जो चिड़चिड़ मचाएंगे दिन भर पूरे आश्रम में। ये कोई निर्जला कर ले तो पूरे मोहल्ले को बताएंगे, पता है एक्चुअली मेरा आज ना निर्जला है ना, एक्चुअली निर्जला है ना। अरे तुम निर्जला कर लिए तो तुमको पूरा ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? इसका अर्थ है कि निर्जला से जो उतना सुख नहीं मिल रहा जितना प्रतिष्ठा से मिल रहा है। तो हम किस प्रकार के भक्त बन रहे हैं? क्वेश्चन उठना चाहिए ना। हम दुनिया को कृष्ण भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम पूर्व इतिहास क्या चल रहा है, कुछ किसने क्या हमको बोल दिया था, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे।
तो ये सब चीजों का शुद्धिकरण होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जब भक्तों के संग में रहते हैं। एक उसमें स्टोरी है, अभी सुना था कि बोलते हैं संत लोग कि विद्या और धन को बांटने से बढ़ता है, लेकिन भक्ति जो है भक्ति को बांटने से बढ़ता है। किसने कहा? कौन है ये? मतलब यही ऐसे ही यूट्यूब में ये बस यही तो समस्या है, यूट्यूब की तो समस्या है। कौन क्या बोलता है इसको कोई सिर पैर नहीं है। यूट्यूब में अभी एक वेब पे मैंने एक आर्टिकल देखा। एक एक व्यक्ति ने एक वैष्णव ने, ठीक है, जो कि हमारी ही परंपरा का वैष्णव है पर इस्कॉन का वैष्णव नहीं है, उसने एक आर्टिकल में लिखा कि देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी इस प्रकार से प्रचार करने को वो बल नहीं दिया है, और उसमें और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने केवल भजन पे बल दिया है। लेकिन एक ऐसी संस्था आ गई है जो केवल कहती प्रचार 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 प्रचार, डायरेक्ट नाम नहीं लिखा। और क्या कहना चाह रहा है उसका एनवी, मतलब अंदर से प्रकट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पूरा आर्टिकल उसने लिखा, मेरे पास है वो आर्टिकल। तो बड़ी दुख की बात है, लोग, मैं बता रहा था कि इसलिए ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं, हम क्यों उस पे जाएं। ये जो मैं बता रहा था पूर्व इतिहास, वैष्णव की चेतना ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई हमको छुरा भी घोप दे तो भी उसको क्षमा करना हमें आना चाहिए। ये जीसस क्राइस्ट ने सिखाया। आज है ना जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, तो आज हम उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं? एज अ वैष्णव हमारा ये ट्रेनिंग होना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई हमको छुरा भी घोप दे, कोई सूली पे भी चढ़ा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि हे ईश्वर इनको क्षमा कर दीजिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यह है वैष्णव। हम भागवत में पढ़ते हैं महाराज रंती देव की कथा। रंती देव महाराज के मैं 48 डेज फास्टिंग किया। लास्ट मोमेंट जब फास्ट ब्रेक करने का समय आया, तो एक बार एक चंडाल आया, उसके कुत्ते को लेकर के एक ब्राह्मण आया, सब उसका उसका भोजन का हिस्सा ले गए और वो सब कुछ दे दिए। ऐसी एक कथा मिलती है, किसकी कथा थी, जिन्होंने अपने अपना मांस का टुकड़ा काट काट करके पक्षी को खिला दिया। क्या नाम था उनका? बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। हाँ, तो तात्पर्य यही सब आचरण, ये सब क्यों दिया गया है? ये सब, यह हम रामायण में पढ़ते हैं कि जो त्याग का जो एक मापदंड सेट किया है भरत ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, खुद भगवान राम ने, ऐसे ऐसे चरित्र दिए क्यों गए हैं? केवल क्लास में बोल करके डोनेशन लेने के लिए? तो प्रॉब्लम क्या होती है, भक्त लोग इतना व्यस्त हैं। मैं भक्तों के लिए बोल रहा हूँ और सभी के भक्त की, केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रही, गृहस्थों की बात भी कर रहा हूँ। हम इतना व्यस्त है, हमारी साधना में इतना बिजी है, हमारी भक्ति में इतना बिजी है कि हमें ये रिफ्लेक्ट करने का भी समय नहीं मिल रहा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। कि भाई बैठ करके विचार करना चाहिए कि जो क्वालिटीज बताई गई है, और मैं देखता हूँ हर जगह ये चल रहा है, माताओं के बीच में तो ज्यादा चलता है, सेवा साधना, और पूरा मतलब पूरे मोहल्ले को जताएंगे कि मैं, जानते नहीं मैं कितनी सेवा करती हूँ। अरे भाई, तो आप सेवा करती हो अपने शुद्धिकरण के लिए, किसी पे एहसान करने के लिए तो आप सेवा करते नहीं है। सिमिलरली भक्त लोग एक दूसरे को जताते हैं, मैं कितने दिन से व्यस्त हूँ, कितना सेवा करता हूँ। अरे आपको सेवा को रिवॉर्ड करेंगे कृष्ण, और क्या रिवॉर्ड देंगे? क्या रिवॉर्ड देंगे? ये बोलना बहुत सरल है, बैकुंठ चले जाएंगे। ये केवल ये बोलने से अच्छा ये आंसर नहीं है। क्या रिवॉर्ड देंगे मनोज प्रभु, आप भक्ति का आपको क्या रिवॉर्ड देंगे भगवान? आपको भक्ति का क्या रिवॉर्ड देंगे भगवान कृष्ण? बैकुंठ ले जाएंगे? ये तो बहुत इजी वर्ड है, बैकुंठ चले जाएंगे। बैकुंठ जाने की बात नहीं है, यही जगत में बैकुंठ एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये रिवॉर्ड। बैकुंठ जाएंगे जाएंगे छोड़िए। देखिए राधेश्याम प्रभु एक अच्छा एग्जांपल दिए। वो बोले बहुत साल पहले मैंने देखा था, जो मुर्गा पकड़ते हैं ना, मुर्गे लेकर जाते हैं, तो एक आदमी था, वो मुर्गे को ऐसे नहीं उल्टा उठा के मुर्गे को बेचने के लिए लेके जाते हैं। तो प्रभु जी बोले कि मैंने उसका हाथ देखा, और मैं उसका हाथ देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुर्गे का जो पैर होता है वैसा। तो राधेश्याम प्रभु बोले कि मैं उसके हाथ को देख करके, इसकी जो हाथ का ओरिएंटेशन हो गया था, मुझे उसको देख के लगा कि मुर्गे का जैसे पैर है। तो बोले इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि इसकी नेक्स्ट लाइफ इसी लाइफ में रेडी हो गई है। मतलब नेक्स्ट लाइफ में ये भी मुर्गा बनने वाला है, तो उसके ऑलरेडी वो बॉडी क्लॉथ उस तरीके का शेप लेने लगे हैं। और ये ऐसा होता ही है, आप नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे वो इसी लाइफ में
वो ओरिएंटेशन उसका, क्योंकि जैसा भाई हम बोलते हैं यम यम वापिस प्राणायाम तज्जन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जैसी चेतना होगी तो वैसे ही मरेंगे। जैसी चेतना होगी इसका अर्थ क्या है, सूक्ष्म शरीर हमारी एक्टिविटीज के हिसाब से एक एक शेप पहले ही ले लेता है, केवल मृत्यु उपरांत ग्रॉस बॉडी चेंज होती है। तो जीवन भर हम जैसा कार्य करते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर वैसा शेप ले लेता है। तो ऐसा नहीं कि केवल अंत समय में वैकुंठ जाएंगे, इसी लाइफ में हमारी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, इसी लाइफ में आपको पता चल जाएगा कि वैकुंठ जाने योग्य हो रहे हैं कि नरक जाने योग्य हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये कोई एक मतलब एक वो बोलता है क्या बोलते एक इतना इजी सिस्टम, जस्ट नो बस वैकुंठ पहुंच गया हो गया, भक्ति के वैकुंठ पहुंच गया, इतना इजी है नहीं भाई। जैसे हम बोलते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लिया डिग्री मिल गई, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कॉलेज में एडमिशन लिया डिग्री मिल गई। लेकिन क्या इतना सरल है? कॉलेज में एडमिशन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। फिर उसके बाद कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करना, असाइनमेंट लिखना, दुनिया भर की कितनी सारी चीजें होती है वो सब करना, तब जाकर के उसके बाद में फिर एग्जाम देना, क्या करना। तो हम जिस चीज को एक लाइन में बोल देते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लिया और डिग्री मिल गई, भक्ति किए और भगवत धाम चले गए, इतना सरल है नहीं जितना बोलने में लगता है। समझ रहे हैं? थ्योरी और प्रैक्टिकल हैज अ डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में व्यक्ति अचानक वैकुंठ चला जाएगा, इसी जीवन में उसकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, इसी जीवन में वो अनुभव करेगा वैकुंठ को। और ये सारे लक्षण हैं इस गीत में बताए गए हैं, क्या अनुभव करेगा? अशोक अभय अमृत आधार, अशोक अभय अनुभव करेगा। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ जाके अनुभव करेगा, इसी जीवन में व्यक्ति अनुभव करने लगेगा कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसको डिस्टर्ब कर पा रही है। वो अनुभव करेगा, उसको सबके प्रति उसका कंपैशन ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक उसके हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वादन करने की इच्छा बढ़ेगी। तो वो इसी जीवन में अनुभव कर लेगा व्यक्ति कि मैं कहां जा रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग को ये बीच में बैठ कर थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो जो क्वालिटीज का वर्णन किया गया है भगवान गीता में कह रहे हैं 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पितो मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। मुझे कैसा भक्त प्रिय है भगवान ने 8 श्लोकों में बताया है। भगवान ने उन 8 श्लोक में कहीं पे भी नहीं लिखा जो निर्जला करेगा वो मुझे प्रिय है। वहां पे किसी ने नहीं बताया कि दिन में केवल रात में केवल 4 घंटा सोएगा वो मुझे प्रिय है, जो ज्यादा सेवा करेगा और वो मुझे प्रिय है, ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने जो क्वालिटीज लिखी, क्या वो क्वालिटीज हम एज अ डिवोटी डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये रिफ्लेक्ट करना है। और आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, केवल बोलने से नहीं होगा। भगवान आपको रिपीटेडली ऐसे सिस्टम में डालेंगे, ऐसी जगह पे भेजेंगे ताकि जांच होए, केवल बोलने से नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं यूट्यूब में क्या होगा आप देख लेंगे, किसी से द्वेष नहीं करना। आप, मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता, हम सबसे प्यार से रहते हैं। यूट्यूब गुरु जी ने बोला आपको अनुभव होना, हाँ मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता। आपको पता नहीं चलेगा कि आप द्वेष करते कि नहीं करते। जब आप मंदिर में आएंगे और भक्तों के बीच में सेवा करेंगे और आपकी सेवाओं को कई प्रकार से आप सोचेंगे कि मैंने फर्स्ट क्लास माला बनाई है, या आप सोचेंगे मैंने फर्स्ट क्लास भोग बनाया है, बोले मैंने फर्स्ट क्लास, कोई आपको टोक देगा नहीं एक्चुअली उसमें ऐसा था, तो आपका जो खून खोल जाएगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी जानते नहीं हो। और तब आपको फिर याद आएगा अरे यार मैं तो बोलता था कि मैं अभी शुद्ध हो गया हूं, मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो समझ पा रहे, ये चेक करने के लिए ये केवल थ्योरी नहीं है, भक्त संग में प्रैक्टिकल होता है। इसलिए भक्तों की संगति में भक्ति की जाती है, इंस्टीट्यूशन की यह आवश्यकता है। नहीं तो हर व्यक्ति अपने आप को शुद्धि समझेगा, जब तक वो अकेले, तो हर व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है कि वो क्या बोलते हैं, आवर रिनंसिएशन इज सिंपली दी
एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारा जो वैराग्य है ना, है मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवर मोरालिटी इज सिंपली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम कितने मॉरल हैं, है ना भाई, हम बहुत मॉरल हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उस मॉरल को तोड़ने की। जिस दिन मिल जाएगी तब पता चलेगा। कोई भी बोल सकता है मैं तो काम वासना से बिल्कुल अब मैं ऊपर उठ गया हूं, अब बस हो गया है। तो भगवान ऐसी परिस्थिति में डालेंगे तब पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, अगर काम वासना से मुक्त हो गए तो भगवान अकेले आपको कमरे में मोबाइल फोन पकड़ा देंगे इंटरनेट के साथ। बस आप बताओ कितना काम वासना से मुक्त हुए हो। प्रवचन देने वाला भी बोलेगा, प्रवचन सुनने वाला भी बोलेगा, सभी बोलेगा हम तो मुक्त हैं। हम तो किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी से, हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारे किसी से ईर्ष्या भाव नहीं है, हम किसी से कंपटीशन में नहीं है। एक कथावाचक आएगा, नया फील्ड पे आएगा, सारे आपके कांग्रेशन वाले बोलेंगे प्रभु जी वो जो कथा बोलते हैं उसका तो मजा ही कुछ और है, और प्रभु जी बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हाँ प्रभु जी कोई ऊपर बोला, हाँ सही बात है, अच्छी कथा बोलते हैं, और अंदर ही अंदर प्रभु जी की जो आग जल रही होगी, झुलस रही होगी और लावा निकल रहा होगा, तो केवल प्रभु जी जानते हैं और कृष्ण जानते हैं ये कितना शुद्धिकरण हुआ है, बाहर व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो क्यों ये हुआ? क्योंकि प्रभु जी तब तक अपने आप को मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव समझ रहे थे, नॉन जेलस समझ रहे थे, जब तक उनकी फील्ड में दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं आ गया। जब तक व्यक्ति सत्ता में रहता है, पोस्ट पे रहता है, तब तक बोलता है मुझे पोस्ट का कोई लालच नहीं है। जब पोस्ट से हटा दिया जाता है ना, तो जब वो खालीपन महसूस होता है तब पता चलता है कितना लालच था। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति को ऐसे लगता है नहीं मैं तो पोस्ट का क्या है, ये तो आप सबको फिलॉसफी पता है, पोस्ट तो देखिए आती है जाती है, तो सेवा के लिए मिली है, हम तो सेवक हैं। जब तक है तब तक हम, जब तक मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं तब तक मुझे सेवा करनी है, पोस्ट का क्या है। मैं भी कितने अपने प्रवचन में बोलता हूं मुझे भुवनेश्वर से कोई आसक्ति नहीं है, गुरुजी ने बोला भुवनेश्वर आके सेवा कर लो, कल बोले कहीं चले जाओ, चुपचाप चला जाऊंगा, बोलना बहुत ईजी है। और कल को सच में कोई बोल दे कि भैया आपकी हो गई अभी जाओ, तब जो समस्या होगी तब अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी कि भैया जितनी बड़ी बड़ी बातें हम बोल रहे थे उतनी हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सेंस में हर व्यक्ति को ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मैं जितनी बड़ी बड़ी भक्ति दिखा रहा हूं समाज को कि देखो मैं कितना बड़ा वैष्णव हूं, तो वो भगवान जानते और हम भी जानते हैं। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि लोग देखते हैं फिर भी हिपोक्रेसी करते हैं, हम्बल नहीं बनते। भाई आप खुद, इसका मतलब है कि आप आत्मचिंतन नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करे तो अपने आप हम्बल बन जाएगा ना, अपने विनम्र बन जाएगा। हम आत्मचिंतन नहीं करते, नहीं तो कैसे हम, हमारी हमारी शक्ति कैसे आ जाती किसी को बोलने की अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूं, बोल मतलब एहसास नहीं कर पा रहे। तो ये भी देखिए भगवान की माया शक्ति किस तरह कार्य करती है, इस तरह कार्य करती है कि हम अपने अनर्थों को नहीं देख पाए, ये माया शक्ति का सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि जिस दिन हम अपने अनर्थों को देखने लग जाएंगे ना, उस दिन हम कृष्ण को पुकारने लग जाएंगे। अभी हम जब करते हैं माला निपटाने के लिए, वो 16 माला कैसे हो जाए, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम चलिए वो भी अच्छी बात है। इस्कॉन में तो हर चीज अच्छी, मैं बता दूं, स्मगलिंग होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज। इस्कॉन में गीता की स्मगलिंग चल रही है, हम लोग फोन लगा के पता करते हैं कि ब्लैक में गीता कहां मिल रही है, मतलब कम रेट वाली गीता। मैंने कहा प्रभुपाद जी देखिए, माता जी तो जानते हैं, हम लोग खोजते हैं कि ब्लैक में कम रेट वाली गीता कहां मिल रही है, जो स्पॉन्सर्ड गीता होती है जो कम रेट में मिल जाती है। तो मैंने कहा देखिए प्रभुपाद ने क्या आंदोलन चलाया है। एक कली जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, गोल्ड की स्मगलिंग करता था, नशे की स्मगलिंग करता था, शराब की स्मगलिंग करता था। क्या मूवमेंट चलाया प्रभुपाद ने, गीता की स्मगलिंग चल रही है। क्या ट्रांसेंडेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रकार से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जब रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, अन्य भक्तों के साथ में रहते हैं, तब हमें हमारी वास्तविकता का भान होता है। लेकिन वास्तविकता का भान भी तभी होगा जब हम ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट गोइंग आउटसाइड, इट्स अबाउट गोइंग इनसाइड। हम कितना अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम कितना अंदर अपने आप को देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए, इसलिए हर भक्त को एक कंसिडरेबल समय लेना चाहिए और वो समय अपने आप के साथ तो बिताना चाहिए।
हमें मैं समझ रहे हैं, वी शुड स्पेंड टाइम विद अवरसेल्व्स। अपने आप के साथ जब हम समय बिताएंगे तो क्या होगा, हम जान पाएंगे कि हम एटलीस्ट हम खोजेंगे अगर कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं या किन चीजों के ऊपर मुझे वर्कआउट करना है, क्या ये जो क्वालिटीज यहाँ पे लिखी गई है, क्या वो क्वालिटीज को मैं सच में डेवलप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे क्रोध किया, किसी ने मेरे से द्वेष किया, तो मैं उसके साथ किस प्रकार का रवैया अपना रहा हूँ, तो आई एम लिटरली रियली वर्किंग अपॉन दिस और नॉट। तो इसके लिए होता है आत्मचिंतन। तो हर वक्त का एक ऑनेस्ट समय बीतना चाहिए आत्मचिंतन करने में। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था प्रभुपाद जी के मतलब उनके शिष्यों को कि आप इंस्टीट्यूशन बनाना और मिल करके प्रचार करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद में उनके शिष्य लोग ये समझ नहीं पाए कि मिल करके चलाना मतलब क्या कहना चाह रहे थे हमारे गुरु जी। भाई सब तो इंडिविजुअल मंदिर है, सब मठ है, चलाएंगे, समस्या क्या है। लेकिन उनके गुरु की इस बात को केवल प्रभुपाद समझ पाए। प्रभुपाद यद्यपि उस समय गृहस्थ थे और उनसे काफी सीनियर सीनियर उनके गॉड ब्रदर्स थे, लेकिन कोई भी गॉड ब्रदर अपने गुरु की इस भाव को समझ नहीं पाया कि एक साथ कैसे चले, एक साथ कैसे चला जाए, ये भाव को वो समझ नहीं पाए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रह गई कि गौड़ीय मठ कई कई टुकड़ों में बट गया। और जब आप बट जाते हैं, कल कहा गया है ना, मैं श्लोक में पढ़ रहा था, मेरे को ध्यान नहीं वो श्लोक, कि ध्यान शक्ति कृते जुगा और यज्ञ शक्ति त्रेता युग इस करके है, उसमें बोला है संग शक्ति कलौ युगे। कलयुग में शक्ति कहां में, संग में। एक साथ रहेंगे, डिवाइड क्या, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा था, लेकिन उस समय में उनके शिष्य वो नहीं कर पाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको मतलब सेट करके गए कि नहीं, आपको मिलकर ही रहना है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी मनमुटाव हो जाए, आपको मिलकर के रहना है। भले ही अपेरेंटली प्रतीत होता है कि लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन प्रभुपाद जी, अभी आजकल क्या हो गया है, अलग होने के लिए लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल खोज ली, मतलब रीजन खोज लिए कि हमने अपनी संस्था अलग से क्यों बनाई, क्योंकि आज का इस्कॉन वो इस्कॉन नहीं है जो प्रभुपाद ने बनाया था, ये पूरा बदल चुका है, इसलिए हमने अपनी नई संस्था खोली। ऐसा कर करके इस्कॉन के ही मतलब 10-12 तो ऑफशूट खुले हुए हैं। और क्या सबका रीजन है कि ये ओरिजिनल इस्कॉन नहीं जैसा प्रभुपाद ने बनाया था। अच्छा, अगर आप 10 लोग मिलकर एक अलग संस्था बनाए, अलग अलग संस्था बनाए हैं, और आपका भाव ये है कि आपका जो संस्था है वो ओरिजिनल प्रभुपाद को फॉलो, तो आप 10 लोग क्यों एक साथ नहीं आ जाते? 10 लोग साथ में एक साथ आ जाइए, क्यों नहीं आते? क्योंकि माया देवी ऐसा मन को भ्रम देती है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है। ये ओरिजिनल इस्कॉन नहीं है। ओरिजिनल इस्कॉन, मैं केवल एक संस्थागत बात नहीं कर रहा हूं, ये माइंडसेट की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अलग लेकर के अपनी भक्ति अच्छे से कर लूं। आजकल तो संस्था में ये सब चल रहा है, मैं अलग रह करके अपनी भक्ति करूं, बस मुझे अपनी भक्ति से मतलब है। कुछ लोग इस्कॉन से अलग संस्थाएं बना लिए, और कुछ लोग विद इन इस्कॉन, नाम तो इस्कॉन में है लेकिन रहते अलग अलग हैं। कुछ गुरु इस तरह भी प्रमोट करते हैं, देखा गया है। वो बोलेंगे अपने शिष्यों को कि एक्चुअली आप ज्यादा भक्तों से मत मिलो, दूसरे उससे मत संग करो, क्योंकि ये लोग थोड़ा सही नहीं है, मतलब उनका अपना अलग रहो, साधना करो। हमारी फिलॉसफी है साधना होए ना होए साथ में रहो। भक्तों के साथ में उठना बैठना, नाचना गाना, खाना पीना, यही भक्ति है। साधना लेकर के क्या कहां जाएंगे, क्यों? अभी पूछे जाए ऐसे क्यों? साधना से कोई भगवत धाम जाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन भक्त संघ के प्रभाव में भगवत धाम जरूर जाएगा। क्यों? भगवत धाम में क्या मिलेगा आपको? भगवान के वैकुंठ जगत में क्या है, गोलोक वृंदावन में क्या है? वहां भक्ति भक्त है। तो आज हम 4 भक्तों के साथ मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, तो गोलोक वृंदावन में जाके कैसे रहेंगे जो पूरा पूरा प्लेनेट है भक्तों का। यहां 4 भक्तों के साथ हमें इतनी समस्या है, हम 4 भक्तों के साथ रहने में हमारे जान निकल रही है। महाराज बोल रहे थे लास्ट टाइम, यहाँ पे सभी भक्त दिखने में सेम है। हाँ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में नहीं। गोलोक वृंदावन में सब अलग अलग है, लेकिन गोलोक वृंदावन भी तो भक्तों का ही प्लेनेट है। हमारा लक्ष्य है वैकुंठ से भी परे गोलोक वृंदावन जाना। और कभी हम क्लास में चर्चा करेंगे क्या अंतर है, वो एक अलग टॉपिक जाएगा। मैं बता चुका हूँ शायद, कुछ एक बार मैंने लिया था। एनीवे, अगर आप वैकुंठ में भी जाएं, गोलोक वृंदावन में भी जाएं, तो वहां पे भी क्या होगा,
भक्ति भक्त हैं। तो यहां अगर हम कुछ भक्तों के साथ में मिल करके कोऑपरेट करके नहीं चल पा रहे, वहां कैसे चलेंगे? तो कुछ तो इस्कॉन से हट करके संस्थाएं बन गई है, कुछ विद इन इस्कॉन रहते हैं, नाम इस्कॉन के, लेकिन हम रहेंगे अपने अपने गुटों में। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं होते, हम अपना अपना रहते हैं। तो ये सब क्या है? कली का काम क्या है? कलह उत्पन्न करना। कली क्या करेगा? आध्यात्मिक संस्थाओं में घुस करके आपके और आपके बीच में भेद डालेगा, आपके और आपके बीच में भेद डालेगा, और ताकि आप अकेले हो जाएं। जब आप अकेले हो जाएंगे तो क्या होगा? सारी लकड़ियां आप इकट्ठी कर दीजिए, आप तोड़िए, कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप अलग अलग कर दीजिए, आराम से टक टक टूट जाएगी। तो कली क्या करेगा? कली का एकमात्र एजेंडा है कैसे आपको तोड़ेगा, अलग करेगा। आप अलग होइए, बस फिर खत्म, खेल खत्म, शक्ति खत्म। तो ये हमारा पूरा एकमात्र अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम एक इंस्टीट्यूशन में रहें, भक्तों के संग में। केवल संग में रहने से नहीं होगा, मतलब भक्तों के साथ में हम प्रेम का विनिमय हमारा हो, एक साथ हो, चाहे हजारों लाखों डिफरेंसेस भी हमारे बीच में क्यों ना हो, स्टिल वी शुड बी वन। ये अगर भाव से हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा फॉल्स ईगो को नीचे रखना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। अगर क्योंकि फॉल्स ईगो रहेगा तो घर्षण रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं। तो इसलिए, और अब कितना रिलेटेड है, फॉल्स ईगो ही हमारे भौतिक जगत के बंधन का कारण है। जीवात्मा के ऊपर सबसे बड़ी अगर भौतिक परत कोई जमी है तो किसकी जमी है? फॉल्स ईगो की। तो अगर अगर आत्यंतिक शुद्धिकरण का भी अर्थ होता है फॉल्स ईगो को शुद्धिकरण। और कल ही देखिए यही तरीके से घरों के अंदर घुस गया है, संस्थाओं के अंदर घुस गया है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के अंदर उद्योगपतियों के बीच में घुस गया है। बड़े बड़े उद्योगपति थे, कला हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। आपका जो गुप्ता जी, कितने हजारों एग्जाम्पल हैं। कला घुसेगी और खत्म कर देगी, कली का एक काम है। तो कैसे संस्थाओं के अंदर घुसे, भक्तों के अंदर घुसे, आए दिन भक्त लोग आपस में, 4 भक्त मिलकर के सेवा नहीं कर पा रहे, क्यों? फॉल्स ईगो। तो एज अ सिंसियर डिवोटी हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए कि कैसे हम छोटा बन के रहें, राधे राधे कहें। अपने फॉल्स ईगो को नीचे रख करके, अपने अहंकार को नीचे रख करके, मिल बांट करके सबको लेकर के चले, ये हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए। अगर हम इस भाव से रहेंगे तो हम इसी जगत में वैकुंठ को एक्सपीरियंस करेंगे। उसके लिए ऐसा नहीं कि अलग से जाके एक्सपीरियंस कर, यहीं पे एक्सपीरियंस होगा। और जो व्यक्ति इसी जगत में वैकुंठ को एक्सपीरियंस कर लेगा, फिर तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या है कि वो आध्यात्मिक जगत में तो मार्ग प्रशस्त है, तो कहना ही क्या है। तो ये हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और वो केयरफुल हम रहेंगे आत्मचिंतन करने से, रेगुलरली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बैठ करके खाली से थोड़ा सोचना चाहिए, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो व्यक्ति मेरा द्वेषी है, विद्वेषी है, उसके प्रति भी मेरा क्या भाव है, क्या मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। कोई मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, अपेरेंट कॉम्पिटिटर मेरे से अच्छी क्वालिटीज रखता है, उसके प्रति मेरा एनवी भाव आ रहा है, या गुणादिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणानभात मैत्रीम समानद अनविच्छेन न तापेर अभिभूयते। ये ध्रुव महाराज को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि ध्रुव, जब तुम अपने से किसी अधिक गुणी व्यक्ति को देखो तो गुणादिकान, जब ऐसा होता है हम क्या देखते हैं, हमसे कोई अधिक गुणी व्यक्ति आ गया, हम क्या होते हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, वी फील इनसिक्योर। तो ये मेटेरियल कॉन्शियसनेस है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? गुणादिकान मुदम लिप्सेद, किसी गुणी व्यक्ति को, अपने से अधिक गुण वाले व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होना। तो जिस दिन हम हमसे अधिक गुण वाले व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होंगे, समझिए भक्ति काम कर रही है, मेडिसिन काम कर रही है, नहीं तो चेतना वही भौतिक है। जब अपने से कमजोर वाले से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर डोमिनेट करते हैं, बोले नहीं नहीं, अनुक्रोशम गुणादमात, जो अगर हमसे कम गुणों वाला व्यक्ति है तो उस पर हम कृपा करते हैं। कृपा का अर्थ क्या है? उसको रस्सी फेंकते हैं, उसको अपने स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। राधानाथ महाराज कहते हैं ये तो बोलना बहुत सरल, अरे वो तो माया में, अरे वो तो माया में, अरे वो तो माया में। ये बोलना बहुत सरल कि वो माया में, उसको माया से ऊपर लाने के लिए आपने क्या किया? अरे वो तो कर्मी है, अरे वो तो इंद्रदीप्ति में फंसा हुआ है, वो कर्मी है और हम महाभागवत है। माला डाल रही गले में तो हम सोच रहे हैं कि हम महाभागवत हो गए, वो तो कर्मी है।
बोलना कितना सारा लग रहा है, वो कर्मी है, माया में फंसा हुआ है। आपने उसको माया से बाहर लाने के लिए क्या किया? तो अनुक्रोशम गुणाधमात। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गुणों में कम है, तो आपने क्या रस्सी फेंक करके उसको अपने स्तर पर लाने के लिए प्रयास किया कि नहीं किया? और मैत्रिम समानात अनविच्छेन। और कोई हम बराबर वाले से मिलते तो क्या करते हैं? अधिक गुणी, हमसे अधिक गुणी कोई व्यक्ति होता है उससे मिलते तो हम इनसिक्योर फील करते हैं। जब हमसे नीचे वाला कोई होता है तो उसके ऊपर हम डोमिनेट करते हैं। और कोई बराबरी वाला मिल जाए तो उसके साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बोले नहीं, कंपैरिजन नहीं, मैत्रिम समानात, साथ वाले के साथ मित्रता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है, ये कॉन्शियस, ये है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इस प्रकार व्यक्ति ना तापेर अभिभूयते, फिर उसको भौतिक ताप सताएगा नहीं। अगर ये चेतना है किसी की, तो भौतिक संसारिक ताप उसको सताएगा नहीं। संसार में यही तो ताप है। किसी के पास बेटर गाड़ी है, बेटर बंगला है, बेटर, आपका लड़का सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है, दूसरे का लड़का आईआईटी में चला गया है, जिंदगी भर आप उसको कोसते रहेंगे, तू तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा, और द्वेष करते रहेंगे। यही तो, इसी द्वेष की भावना से संसार जल रहा है। कोई ऑफिस में हो या कोई मठ मंदिरों में भी होता है, आपके बराबर वाला कोई आ जाए जिसकी, या आपसे व्यक्ति, महान व्यक्ति आ जाए, तो आप जलते रहेंगे, सब लोग उसको पूछ रहे हैं। मेरा अनुभव है, बहुत साल मैं इन चीजों को लेकर स्ट्रगल किया हूं, बहुत साल। वास्तव में मैं, मतलब अंदर की बात क्या बतानी, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया हूं। अपने से कोई गुणी व्यक्ति आ जाए तो मुझे इनसिक्योर फील होता था बहुत, मतलब इतना हृदय में अंदर आग जलती थी। मैं प्रार्थनाएं करता था कि भगवान मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। वो, अगर वो जलन का अनुभव नहीं होता तो शायद मैं उतनी प्रार्थना नहीं करता। वो प्रार्थना कर करके भगवान के चरणों में गिर गिर करके मैं कोशिश किया हूं कि भगवान मुझे नहीं बनना ऐसा। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम एन ऑर्डिनरी मेटेरियलिस्ट जिसके हृदय में ईर्षा भाव है। मैं क्या, ईर्षा भाव के कारण तो दौड़ करके यहां पे आया। अगर वही चेतना मेरे अंदर रहेगी तो कैसे चलेगा? आप शुद्ध करिए मुझे। तो जब हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रगड़ते हैं अपने आप को, तब जाकर के तो भगवान कुछ कृपा बिंदु बरसाते हैं। और कृपा बिंदु का प्रमाण ही है कि आप इसी जीवन में वैकुंठ का अनुभव करेंगे। आप खुद अनुभव करें, हाँ मेरा ईर्षा भाव कम हो रहा है, मेरा काम भाव कम हो रहा है, मेरा क्रोध भाव कम हो रहा है। यही तो कृपा है। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था कि भगवान कृपा करेंगे तो क्या होगा, वैकुंठ ले जाएंगे? अरे वैकुंठ बाद में लेके जाएंगे, इसी जीवन में आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अनुभव करेंगे, इसी जीवन में आप आनंद अनुभव करेंगे, इसी जीवन में चौदी के आनंद देखिए आप अनुभव करेंगे। तब आपको समझ आएगा हाँ भगवान की कृपा काम कर रही है। तो गुणी व्यक्ति से मिलते हैं तो खुश होना चाहिए, ये प्रमाण चेक है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे? अपने से अधिक गुणी व्यक्ति से मिले तो गुणाधिकान मुदम लिप्स, उसको देखिए अगर हम खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अपने से कमजोर व्यक्ति से मिले तो उसको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं या उसको सहायता करके अपने स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैत्रिम समानाद, कोई बराबर वाले व्यक्ति से मिले तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं, या उसके साथ मित्रता करते हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारी चेतना आध्यात्मिक चेतना है या भौतिक चेतना है, हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है या मेटल कॉन्शियसनेस है। ये प्रमाण है शास्त्रों से। तो इस आध्यात्मिक चेतना का प्रमाण ये नहीं है कि कौन कितनी अधिक सेवा कर रहा है, कौन कितना अधिक तप कर रहा है, कौन कितनी अधिक साधना कर रहा है। वो तो उस सब का लक्ष्य है, वो सब करने से प्राप्त क्या करना है, ये प्राप्त करना है। गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुकोशम गुणाधमा। लोग बोलते सेवा क्यों कर रहा हूं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, कैसे पता चला भगवान प्रसन्न है कि नहीं है? ऐसे पता चलेगा, अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो आपकी चेतना ऐसी हो जाएगी, ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा, द्वेष भाव नहीं रहेगा, जलन नहीं रहेगी, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे, आपके पुराने सारे ग्रजेस आप भूल जाएंगे। यहां तक कि आप ये भी भूल जाएंगे कि कौन आपका विद्वेषी है। कोई आपको छुरा भी घोपेगा तो आप उसके भी हितैषी बने रहेंगे। तब समझे कि एक्चुअली भगवान ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है और आपके ऊपर कृपा करिए।
समझ पा रहे हैं? तो ये है उस तो हमारी सेवा भगवान ने स्वीकार करी है कि नहीं करी है, ये प्रमाणित हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, कुछ कहना चाहता है क्या? आपके मेरे में कोई है ऐसा आप कितने टाइम से है, बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ माता जी, मैं तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे मत रखिए उस पक्ष में। लेकिन हमने ऐसे भक्तों को देखा है, मैंने बहुत सारे भक्त, कभी कभी मतलब हर भक्त के अंदर भगवान अलग अलग गुणों को प्रकाशित करते हैं। हमने देखा है कि कैसे कैसे मतलब भगवान भक्तों को भेजते हैं, और जिन्होंने इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करी है, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, द्वेष के ऊपर, ऐसे भक्त हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का यही तो पर्पस है। कृष्ण के मतलब हम बोल रहे हैं हम कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, कृष्ण के प्रति क्या तात्पर्य है? अरे आपका कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता? अभी प्रश्न उठा सकते हैं। अगर कृष्ण सर्वाकर्षक हैं तो कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता? तो कृष्ण है चुंबक के समान और हम है लोहे के समान जिसके ऊपर जंग लग गई है। तो जंग लगा हुआ लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, लेकिन ये जंग मिट जाएगी तो स्वाभाविक तरह से लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण है लेकिन जंग भी लगी हुई है, ये कैसे संभव है? महाराज का एक था, एक दिन आया था, डेट वाइज जो आता है जी जी, उसमें आया था, उसमें एग्जांपल आया था। सेम एग्जांपल। तो जंग लगी हुई है, ये सब जंग है। कॉम्पिटिटिव विचारधारा, कंपैरिजन विचारधारा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जंग है। आप कह रहे हैं जंग भी लगी हुई है और आकर्षण भी हो रहा है, ये कैसे संभव है? जब तक जंग है तब तक वो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो इसलिए अगर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा तो आगे व्यक्ति कैसे आगे बढ़ने के लिए वो तो अंदर रहना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस। अब वो हर ये तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा बता देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए हमारे खुद के साथ। हर चीज का अपना एक पॉजिटिव साइड भी है। हम कल क्या थे और आज क्या है। मैं मेटेरियलिस्टिक सर्कल की बात नहीं कर रहा, वहां कॉम्पिटिटिव है तो ये मेरा होमवर्क नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। लोग मेरे से आके पूछते हैं कि प्रभु जी अच्छी नौकरी कैसे लगी, कैसे बताएं? मैं बता सकता हूँ नौकरी कैसे छोड़े। मैं ये था ना, बच्चे स्टूडेंट पूछते हैं ना क्लास के, प्रभु जी अच्छा जॉब कैसे लगे बताइए, मेरा काम नहीं बताना ना, मेरा काम है जॉब कैसे छोड़े, जॉब कैसे पाए, ये मेरा काम थोड़ा है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है ये बताने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मेरा होमवर्क, मैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करूं। हमें कॉम्पिटिटिव होना चाहिए खुद के साथ। मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं। कल मेरा चेतना कैसी थी, आज कैसी है। कल मेरी साधना कैसी थी, आज कैसी है। कल में मेरे डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा थे कि आज ज्यादा है। ये मैं मुझे आई वांट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद माय ओन सेल्फ। बाहर भी यही इसी काम करेगा। हाँ, बाहर एक्चुअली बाहर भी यही फॉर्मूला काम करेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर हम सरल हो जाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सरलता का अर्थ बेवकूफ बनना नहीं होता। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सरलता डज नॉट मीन बिकमिंग फूल। प्रभुपाद जितने स्मार्ट थे, प्रभुपाद जी के जब शिष्य लोग, विदेशी शिष्य यहाँ आते थे तो उनको ज्यादा पैसा, वो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे इनके देख रेख में, वो ज्यादा ज्यादा पैसा ले जाते थे। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे, बोले तुम लोग भोले भाले, तुमको बेवकूफ बना देते ये लोग। ऑफिस में भी होता है प्रभु। नहीं तो सब सिंपल होने का देखिए हमको क्या लगता है, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। काम करता है उनको ही ज्यादा काम करवाते हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये जो मिसकंसेप्शन है कि सरल होने का अर्थ होता है कि एक गाल में चाटा किसी ने मारा, दूसरा गाल दिखा दी, ये सरल की डेफिनेशन नहीं है। सरलता का अर्थ बेवकूफ बनना नहीं होता। प्रभुपाद जी कितने स्मार्ट थे। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, मतलब प्रभुपाद एक व्यक्ति आया, तो वो मतलब शिष्यों के पास आया, बोले मैं 60 साल का हो गया हूँ, मुझे तो इस मठ में रहना है, मैं सेवा मतलब मैं यहीं पे भजन करना चाहता हूँ। तो उन्हें बड़े खुश हो गए शिष्य लोग। प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद एक 60 साल का व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, वो सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आ गया। तो भक्त लोग क्या सोच रहे थे कि बहुत धनी व्यक्ति है, कितना देखो वैराग्य होगा इसका, सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आ गया। प्रभुपाद कहते हैं अपनी संपत्ति लेकर के आया कि नहीं लेकर के आया। तो भक्त तो शिष्य लोग बोले संपत्ति तो अपनी कुछ लेकर के नहीं, कुछ नहीं दिया उसने हमको। बोले उसको भगा दो वापस। बोले क्यों?
अब एपरेंटली लगेगा कि देखो प्रभुपाद कितने मेटेरियलिस्टिक है कि वो संपत्ति लेकर के भगा दिया उसको। तो जिंदगी भर काम करके पैसा कमाया और बाल बच्चों को देकर गया, और जब तेरे बाल बच्चे तेरे को पूछ नहीं रहे तो सोच रहा मैं मठ में जाके रहूंगा और साधु लोग मेरी सेवा करेंगे, तो क्या बेवकूफ समझाया क्या? तो देखिए प्रभुपाद स्मार्ट है, ऐसा नहीं कि भक्ति के नाम पे इमोशनल है, अरे देखो सब कुछ छोड़ के। कोई सामान्य व्यक्ति तो ये बोलेगा ना, अरे कितना महान व्यक्ति था, सारा धन छोड़ करके आ गया। छोड़ करके नहीं आया है, अपने बच्चों को दे करके आया है। और जो बच्चे इसको पूछ नहीं रहे हैं इसलिए अभी इधर मठ में आके रह रहा है, क्योंकि वहां तो कोई इसको पूछेगा नहीं, तो ये मठ में रहेगा। तो वहां भी इसने नृत्य करी, यहाँ भी नृत्य के भाव से आया है। अगर इतने सीरियस था मठ में आने के लिए तो बच्चों को बाहर करता, संपत्ति सारी इस्कॉन के नाम पे करता। सही बात है, सही बात है। ऐसे ही करना चाहिए था उसने। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वो भोग मृत्यु से आया है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है, लेकिन वो प्रभुपाद से ज्यादा थोड़ी इंटेलिजेंट है। तो सरल होने का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया हमको जैसे चलाए वैसे चल जाना है। हाँ, बाद में दिखा दीजिएगा, ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से तो बीइंग सिंपल डज नॉट मीन बीइंग फुलिश। कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, हम बोलते सरल, हम तो एक्सपर्ट हो जाए, नहीं नहीं। हाँ, कोई वैष्णव एक्सप्लॉइट कर रहा है, हो जाइए, क्योंकि अगर वैष्णव से एक्सप्लॉइट नहीं होंगे तो माया से एक्सप्लॉइट हो। हमारे काउंसलर बोला करते थे, जीव की प्रवृत्ति एक्सप्लॉइट होना है तो भैया भक्त लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो जाओ, नहीं तो माया एक्सप्लॉइट करेगी। लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, सच। मतलब मैं जस्ट ये तो एक सिद्धांत हो गया, कोई हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो समझदार होना चाहिए कि दिस पर्सन हमारा हमारा लाभ उठा रहा है, फायदा ले रहा है। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं, डोनेशन लेते हैं, रिसिप्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? और लोग सरल होते, हम तो सरल है, क्या प्रभु जी आपसे क्या रिसिप्ट मांगनी है? लोग बोलते हैं ना, आप डोनेशन करिए तो मैंने रिसिप्ट, नहीं नहीं प्रभु जी आपसे क्या रिसिप्ट लेनी है? अरे भैया प्रभु जी से भी रिसिप्ट ले लो, क्योंकि आप प्रभु जी से रिसिप्ट लोगे तो प्रभु जी की चेतना ठीक रहेगी, क्योंकि वो पैसा मंदिर में जाएगा। और रिसिप्ट नहीं लोगे तो वो प्रभु जी का पैसा कहां चला जाएगा? क्योंकि पैसा तो ऐसा चीज है कि बड़े बड़े लोगों का दिमाग भ्रमित किया है, तो प्रभु जी किस खेत की मूली है? और यही हो करके कई कई ऐसे ब्रह्मचारी हुए इस्कॉन में, जिनने पहले तो पैसा लेते थे, रिसिप्ट नहीं देते, धीरे धीरे इतना पैसा हो गया, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, फिर सब कुछ छोड़ करके चले गए। और सारी संपत्ति जो आई थी, जो उन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा के लिए दी थी, कि भाई साहब अपना रखें और चलते बने। कितने कितने केस हैं। तो सरल होने का अर्थ ये नहीं भैया, आप सरल होने का अर्थ ये नहीं कि प्रभु जी हम पे आप पे आंख बंद कर भरोसा है। दैट डजंट मीन कि हम इतना आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि हम आपको भी फ्रीडम दे देंगे कि आपको जो करना है करिए। ऐसा नहीं होता है, सरल होने का अर्थ ये नहीं है। तो कभी भी आप सरलता और फुलिशनेस ये एक स्तर पे नहीं है। भक्त लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। हम लोग मेटल वर्ल्ड से डील करते हैं तो बेवकूफ बन के डील नहीं करना चाहिए, हम सरल, हम तो भक्त हो गए, अब हमको कोई कैसे भी एक्सप्लॉइट करेगा हम हो जाएंगे, नहीं, कोई हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और प्रमाण क्या है इसके? देखिए आचार्यों का प्रमाण देखिए। प्रभुपाद जी कितने स्मार्ट थे, बड़ी प्रभुपाद लीलामृत में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कितने स्मार्ट थे, भक्ति विनोद ठाकुर कितने स्मार्ट थे। कोई भी भक्त का एग्जाम्पल दीजिए, भोला भक्त, तो भोला भक्त है। भजनानंदी भोले भक्त हो सकते हैं, मिशनरी भोले भक्त नहीं होते, स्मार्ट होते हैं। हनुमान जी भक्त है ना, भोले हैं कि स्मार्ट हैं? एट द सेम टाइम भोले हैं। यहाँ पे भोला बोलना है। भाई भगवान ने बोला कि संजीवनी बूटी नहीं मिली, पहाड़ उठा के ले आए। भोले भक्त है, लेकिन स्मार्ट भी है। क्या स्मार्टनेस है इनकी? गए रंगा में आग लगा करके आ गए। स्मार्ट भी है, पता है कहां कब क्या करना है। अर्जुन भोला भी है, कृष्ण के साथ मित्रता, भोला भक्त है, लेकिन स्मार्ट भी है एट द सेम टाइम। तो हम कोई भी भक्त आप ऐसा बता दो ना कि जो भोला है जो स्मार्ट है। कुछ महाभागवत स्थिति में भक्त होते हैं जो महाभागवत के लक्षण प्रकट करते हैं। प्रभुपाद महाभागवत है, लेकिन प्रभुपाद आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि अगर प्रभुपाद महाभागवत होकर के महाभागवत वाला आचरण ही करेंगे हमेशा, तो उनके शिष्य लोग समझ नहीं पाएंगे। संत तुकाराम ऐसे थे, मैं जिनका दास हूं, संत तुकाराम दास, मैं दास हूं, तुकाराम जी से थे। जब महाराष्ट्र में महामारी आई तो इनके घर में जितना अनाज था ये सब लुटा दिए। तो ये महाभागवत का आचरण कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं? जब महाभागवत हैं और महाभागवत का आचरण करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इनने कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ा चलाना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ट्रेन करना है। अगर प्रभुपाद जी भी महाभागवत वाला आचरण करें
जो आए उसको बांट दो, खत्म करो, तो फिर शिष्य लोग क्या सीखेंगे? तो हमको उत्तम अधिकारी भक्तों को जानना है, उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण भी जानने हैं, लेकिन ये भी समझना है कि एक मध्यम अधिकारी भक्त कैसे आचरण करता है। ये ट्रेनिंग है। सरल होने का अर्थ बेवकूफ होना नहीं है। ठीक है ब्रो। और यस, हमारे सारे आचार्य तो मतलब नित्य शुद्ध है, तो उनको नित्य बद्ध का कंडीशन कैसे पता है? कि हमारे हाथ में क्या चल रहा है, इनकी कंडीशन से मैं ऐसा फील कर रहा है। इसलिए क्योंकि नित्य शुद्ध भक्त जो होते हैं, ताकि नित्य बद्ध की उस स्थिति को समझ सकें, अपेरेंटली वो नित्य बद्ध की तरह ही रोल निभाते हैं। वो आते हैं उस स्तर पे उतर करके। प्रभुपाद जी की शादी हो गई, उनको अपनी धर्मपत्नी पसंद नहीं थी, तो अपने पिताजी का प्रस्ताव लेकर के मैं दूसरी शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली पत्नी पसंद नहीं है, दूसरी थोड़ी अच्छी होगी। वो तो पिताजी ने उनको गाइड किया कि अरे अच्छी बात है, तुम्हारा अहो भाग्य कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं है, इससे तुम्हें जल्दी वैराग्य आ जाएगा। और यही हुआ ना, पत्नी के चक्कर में तो घर छोड़ा, और दूसरी पत्नी ले आते तो ना वो प्रभुपाद होते ना वो इस्कॉन होता। तो यद्यपि प्रभुपाद एक नित्य शुद्ध भक्त है, लेकिन देखो कैसे लीला चल रही है, वो पत्नी पसंद नहीं, मैं दूसरी पत्नी लेकर के आऊंगा। ये तो बद्ध अवस्था की लीला है ना। व्यापार करते थे प्रभुपाद, इतना व्यापार में प्रभुपाद जी पढ़िए, प्रभुपाद लीलामृत में बिल्कुल एक एक रुपए का हिसाब रखते थे, पूरी पैनी नजर होती थी प्रभुपाद जी की। तो जब उनके गॉड ब्रदर्स थे, वो लोग सोचते थे कितना मतलब धंधे में फंसा हुआ है, कोई समझ नहीं पाया कि ये वो व्यक्ति हो सकता है जो पूरे विश्व जाकर कृष्ण भक्ति फैलाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को ये शिक्षा दी है कि जब तक तुम्हारा वैराग्य मैच्योर नहीं हो रहा है, तब तक घर में रहो और व्यापार संभालो, पत्नी को संभालो, माता पिता को संभालो, और किसी को प्रतीत मत होने दो कि तुम्हारे हृदय के अंदर वैराग्य की आग प्रज्वलित हो रही है। तो वहां पे लिखा है कृष्ण कविराज गोस्वामी ने, बिल्कुल इनकी एक्टिंग ऐसे रहते थे जैसे एक धंधे वाला आदमी रहता है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस हमेशा उनके मुंह पे चलता था। कोई बोल नहीं सकता था कि ये उठ करके एक दिन घर से भाग जाएगा, भाग गए। समझ रहे हैं? तो भक्त लोग जिस रोल में आते हैं उस रोल को पूरा पूरा निभाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बद्ध जीव के भाव को समझ के ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं। जो दैन्य वाली प्रार्थनाओं में लिखा है ना, क्या है, अशेष कामना हृदय माजे मोर, क्रोध दंभ परायण, कई कई ऐसी प्रार्थनाएं उन्होंने लिखी है। अगर भगवान उनको अपेरेंटली उस स्थिति में नहीं डालेंगे तो वो कभी हमारे उद्धार के लिए ऐसे गीत नहीं लिखते, तो डालते हैं। परंतु समझना चाहिए, जेल के अंदर अगर कोई मंत्री का आदमी आया है या मंत्री आया है, तो समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे कैद होकर के आया है। कभी कभी अफसर जेल में आते हैं, तो जेल में अफसरों को भेजा जाता है, तो वो भी जेल में हैं, पर फिर भी जेल में नहीं है। तो शुद्ध भक्त भी जेल के अंदर है, हमारे जैसे ही रहते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन उनको हमें उस स्थिति में नहीं समझना चाहिए। ठीक है। मुरली, जैसे हमारी साधना का आपने बताया कि रिजल्ट है कि हम अपने उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी से कैसे व्यवहार करते हैं, जैसा उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी नहीं, गुणों में अधिक गुणों में कम। हाँ, दैट इज वन ऑफ दी, ये साधना का, हमारी साधना, हमारी, मैं बोला कि हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारी सेवा भगवान ने अगर स्वीकार करी, तो हमारे अंदर इस प्रकार के लक्षण प्रतीत हो, दिखाई देंगे कि हम किसी से कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, हम द्वेष नहीं करेंगे। तो साधना सब करते हैं, कुछ लोग वो लक्षण, ये वाला लक्षण डेवलप कर लेते हैं कि इस तरह से वो देख पा रहे हैं, और कुछ लोग नहीं देख पा रहे। तो दोनों की साधना में क्या अंतर है, और हम कैसे यही आत्मचिंतन नहीं करते भक्त लोग। भक्त लोग बहुत बिजी हैं, ओवर बिजी हैं साधना में, ओवर बिजी हैं सेवा में, मैं वही बता रहा हूं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन का उनके पास समय नहीं है, जो कि होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रार्थनाओं का समय नहीं है, रट्टा मार देंगे। भैया आपने 10 प्रार्थना याद किया, रट्टा मार दिए। क्या आपने भाव के साथ, हृदय के साथ भगवान को पुकार लगाई है? नाम कर दिया आपने 16 माला, लेकिन एक भी नाम में आपने पुकारा है कि कृष्ण मैं फंसा हुआ हूं, आई नंद तनुज किंकरम पतिता माम विस्मय भवम, रट देते हर दिन, पर कभी सच में हम पुकार लगा रहे, अरे कृष्ण हे नंद तनुज
मैं कैसे भौतिक स्थिति में गिरा हुआ, मुझे उद्धार करिए। हम वो पुकार लगा रहे हैं क्या? हम नहीं लगाते पुकार, बड़ी समस्या है। कभी हम ऐसा इंट्रोस्पेक्शन तो नाम जब मौखिक हो सकता है, लेकिन नाम जब कब असर करता है? जब हम पुकार रहे हैं भगवान को। सेवा मौखिक हो सकती, सेवा मतलब फिजिकली हो सकती है। कॉन्शियसनेस हमने दी है कि नहीं दी है? वो चेतना हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कृष्ण भावनामृत, भावना हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जांचने की क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा, भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं, भक्तितीर्थ महाराज लिखे हैं, कई जगह पे लिखा गया है कि वी शुड रिफ्लेक्ट। हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैठकर शांति सोच रहे हैं। हम तो ये सोच बिजी हैं कि कैसे हम दूसरे को दिखा दें कि मैं कितनी ज्यादा साधना कर रहा हूं, कि मैं दूसरे धर्म में कितनी ज्यादा सेवा कर रहा हूं, उसमें इतने लोग बिजी रहते हैं। तो ऑनेस्ट रिव्यू हम करते हैं। अरे कहीं नहीं कर सकते तो कमरे में अपने अकेले बैठ के भी कर सकता है आदमी। अकेले वॉकिंग करने जाए, सोचे थोड़ा, इंट्रोस्पेक्ट तो करे। जो इंट्रोस्पेक्ट करेगा उसको आंसर मिलेगा। शास्त्र पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, श्लोक 2-4 याद कर लूंगा, 4 जगह सुनाऊंगा, लोग ताली बजाएंगे। सब यूट्यूबर बने हुए हैं। समस्या ये है कि मैं पढ़ रहा हूं क्यों? यूट्यूब अच्छी वीडियो बना दूं। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मुझे मेरे जीवन में अंतर लाना है। तो आप लक्ष्य गलत लेके चलेंगे तो पहुंचेंगे भी गलत ना। हमारा लक्ष्य है मैं ज्यादा साधना कैसे करूं। हमारा ये लक्ष्य नहीं कि साधना के मतलब शुद्धिकरण। हमारा लक्ष्य ये है कि ज्यादा वैराग्य कैसे पालन करूं। क्यों? क्योंकि वैराग्य पालन करने से सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि उस वैराग्य का फल क्या है, उसको हमने कभी विचार नहीं किया। वैराग्य सब ले रहे हैं, सब उपवास कर रहे हैं, सब साधना कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस साधना में ये खोज रहे हैं कि मैं कर क्यों रहा हूं, प्रयोजन क्या है मेरा। सब बोल देते कृष्ण प्रेम। अरे भाई तुम उतरो थोड़ा नीचे, प्रेम किसको कहते हैं भाई, पहले समझो तो सही। वो प्रेम का एक छींटा मिल जाएगा तो व्यक्ति दैन्य भाव से भर जाएगा। सनातन गोस्वामी बोल, जब मिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं पहली बार, बोल रहे हैं कि हम लोग जगाई मदाई से ज्यादा खराब है। वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, लेकिन वो कम से कम किसी मलेच की नौकरी तो नहीं की, हम तो कर रहे हैं। तो वहां पे एक श्लोक वो कोट कर रहे हैं, शास्त्रों का कोट है श्लोक, कि भगवान मैं आपके सामने क्या बोलूं, मुझे बोलने में लज्जा आ रही है। तो कभी हमने भगवान के सामने बोला, भगवान मैं क्या बोलूं, आपको लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या आपको शक्ल दिखाऊं। तो आचार्यों ने कैसे प्रार्थना करनी है वो दिखाया हुआ है, हम कर रहे हैं वैसी प्रार्थना। वो हम गीत गा दे रहे हैं, हम गीत गा पा रहे हैं, गीत बढ़िया हम गा दे रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट करताल उड़ताल बजा के, हारमोनियम बजा के, तबला बजा करके गीत बढ़िया चल रहा है। कौन सा गीत है जिसमें बोल रहे हैं ना, वो अशेष कामना हृदय माजे मोर दम्भ परायण, पहला लाइन क्या है उसका श्लोक का, वो गीत का, कि मतलब भक्तिनाथ ठाकुर लिखे हैं। तो उस गीत को हम गा दे रहे हैं, गाते सब बढ़िया से बढ़िया है। कितने लोग ने बैठ के रिफ्लेक्ट किया कि हाँ भैया अशेष कामना निकल रही है, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, ये लक्षण गिना रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर। बोले हाँ ये तो लक्षण हमारे अंदर है, कोई ध्यान नहीं दिया, गीत बढ़िया गा दिया। तो कहानी है, एक बार सुने ना आपने कि एक ऐसा होता था कि एक शिकारी था, वो जाल बिछाता था, पक्षियों को पकड़ लेता था। तो एक साधु को बड़ी दया आई, यार ये पक्षी लोग मतलब बेचारे कितने भोले भाले हैं, कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, जाल में फंस जाते हैं। तो इसने एक दिन सारे पक्षियों को इकट्ठा किया और उनको याद कराया, मैं मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र याद कर लो। बोले मंत्र क्या है? बोले मेरे साथ साथ बोलो। बोले शिकारी आएगा, आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। जाल में फंसना नहीं। मंत्र याद हो गया? क्या मंत्र है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। क्या मंत्र है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। सारे पंछी ने मंत्र याद कर लिया। फिर एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे पंछी मुंह से चल बोलते बोलते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और घुस गए जाल में।
और शिकारी ने पकड़ लिया, जाल बंद कर लिया, और सारे फिर भी क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, तो सारे फंस गए। तो मुंह से तो हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन चेतना के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रभुपाद ने कहा ना, प्रभुपाद कोर्ट में बोलते हैं, है ना, आप मिट्ठू मिट्ठू करता है हरे कृष्ण, लेकिन जब बिल्ली आती है तो पैक 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 करता है। वैसे जिंदगी भर हरे कृष्णा करेगा मिट्ठू, ये जब बिल्ली अटैक करेगी तो फिर उसको हरे कृष्णा याद नहीं आएगा। हमारी हालत वही है, हम बढ़िया मुंह से बढ़िया बोलते हैं, गीत गाते हैं, शरीर से भगवान को प्रणाम भी करते हैं, साधना भी करते हैं, वैरागी पालन करते हैं, लेकिन चेतना के अंदर हम असर नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? हम आत्मचिंतन नहीं करते, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। हम किताब पढ़ते हैं, नहीं किताब की लाइन हम रट जाते हैं, लेकिन लाइन के बीच में क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु वो नहीं समझ पाते हैं। प्रभु जी कभी-कभी तो करते हैं, फिर भी वो सब चीज मन में आ जाता है। तो प्रभु हम भूलने की बीमारी है, तो याद रखना चाहिए, बार 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 सुनना चाहिए। आज मैंने बोला, मुझे भी याद रहे, आपने सुना, आपको भी याद रहे, फिर रिपीट से ये बात चर्चा हो, फिर रिपीट से ये बात चर्चा हो। आप आश्चर्य करेंगे, जो बड़े बड़े आचार्य लोग होते हैं एक ही बार रिपीट करते हैं। प्रभुपाद से किसी ने, प्रभुपाद आप एक ही बात बता दो, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। प्रभुपाद राधा अष्टमी का लेक्चर दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि प्रभुपाद राधा अष्टमी का लेक्चर दे, राधा कृष्ण की क्या किया, तो वृंदावन की नित्य लीलाओं के ऊपर कृष्ण प्रभुपाद कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद शुरू किए, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल। भक्त लोग सिर पकड़ ले, क्या प्रभुपाद बार बार वही बोलते हैं, प्रभुपाद बार बार आप वो क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे बार बार बोलने में आप लोग समझ गए क्या? तो है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग वास्ट वी नीड टू गो डीप, दैट शुड बी अवर एस्पिरेशन। ठीक है, समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मैं जा रहा हूँ